ओके सर। आज हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं हमारे वेस्ट जोन के बेहतरीन ट्रेनर जिनका नाम है मिस्टर सचिन चिकाटे। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज हमारे बीच में सचिन जी है जो पूरे वेस्ट जोन के ट्रेनर है, असिस्टेंट मैनेजर है ट्रेनिंग डिपार्टमेंट से, जो वीआईपी वीएलसी है वो बहुत बेहतरीन ट्रेनिंग करते रहते हैं और आप में से बहुत सारे लोगों ने उनकी ट्रेनिंग अटेंड भी की है। सो आज मैं बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, हमारे बीच में आज कोई गेस्ट स्पीकर नहीं है, बट आज हमारे चहीते सचिन सर खुद आज एक बहुत ही बढ़िया ट्रेनिंग लेने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की डिमांड्स थी कि सर आपकी जो ट्रेनिंग होती है जो 7 मिस्टेक वाली, तो वो वाली सर एक बार आप ट्रेनिंग वापस से कीजिए कि जब आप बिजनेस को डेवलप करते हो तो वो टाइम पे कौन सी मिस्टेक्स हम लोगों को ध्यान रखनी की नहीं करनी है। तो उसके बारे में सचिन जी की ट्रेनिंग की बहुत डिमांड थी। तो आज आप लोगों की डिमांड से वापिस से सचिन जी वो ट्रेनिंग करने जा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच ऑल दी पार्टिसिपेंट। और मैं यहाँ पे निवेदन करूंगा हर एक पार्टिसिपेंट से कि प्लीज आप नोट पैड और पेन लेके बैठिए, क्योंकि आज सचिन जी आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि जब आप मार्केट में बिजनेस करने जाते हो, इस चीज का बिजनेस डेवलप कर रहे हो, तो कौन कौन सी गलती आपको नहीं दोहरानी है या तो नहीं करनी है, उस सब चीजों की जानकारी आज आपको यहाँ से दी जाएगी। सो ज्यादा समय नहीं लेते हुए आज के हमारे जो बेहतरीन ट्रेनर है उनको मैं इन्वाइट करना चाहूंगा, जिसका नाम है मिस्टर सचिन चिकाटे। तो सचिन सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? यस चिंतन जी, यस मैं आपको थैंक यू सो मच सर, आपका वैल्यूएबल टाइम आपने हमको दिया। तो ओवर टू यू सर, प्लीज। थैंक यू सर एंड वंस अगेन गुड मॉर्निंग ऑल पार्टिसिपेंट्स। चिंतन जी, मेरी वॉइस क्लियर है ना? मतलब कम तो नहीं आ रही है? नहीं सर, एकदम परफेक्ट है, प्लीज। ओके ग्रेट। सो आई वेलकम यू ऑल टू दिस ट्रेनिंग। आज की ट्रेनिंग में आप सबका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है मैंने चुना है कि कौन कौन सी गलती हम लोग करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, यानी कि जब वेस्टीज कोई बंदा ज्वाइन कर लेता है और ज्वाइन करने के बाद उससे कौन सी गलतियां होती है जिसके कारण उसका बिजनेस आगे नहीं बढ़ता है, लेवल आगे नहीं बढ़ता है, चेक नहीं आता है। सो अगर ये गलतियां छोटी छोटी गलतियां है, लेकिन अगर ये गलतियां अगर हम नहीं करें राइट, तो डेफिनेटली बिजनेस में बहुत से ऑब्स्टेकल्स हमारे कम हो जाएंगे और बिजनेस हमारा स्मूथली आगे बढ़ेगा। राइट, सो बेसिकली ये गलतियां कौन कौन सी है? वीआईपी में हम लोग जो गलतियां करते हैं उसका नाम है शुरुआत की 7 गलतियां, जो हमारे रिस्पेक्टेड मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर गौतम बाली सर ने वीआईपी में एक मॉड्यूल बनाया है 7 मिस्टेक्स। तो वो 7 गलतियों के बारे में आज मैं इतना बात नहीं करूंगा। उसके अलावा और लोग कौन सी गलतियां करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, उसके बारे में मैं ज्यादा बात करूंगा। हालांकि 7 मिस्टेक्स क्या होती है, बेसिक 7 मिस्टेक्स वो भी मैं आपको बताऊंगा राइट, लेकिन उसके अलावा बहुत सी गलतियां हैं जो लोग जाने अनजाने में कर देते हैं और जिसके कारण कहीं ना कहीं वेस्टीज से इतना लगाव नहीं कर पाते या इतना जुड़ नहीं पाते, या जुड़ के जो है फिर छोड़ देते हैं। सो अगर आप चाहते हो कि आपका लेवल आगे बढ़े, चेक आगे बढ़े, तो देखो हार्डवर्क तो सभी कर रहे हैं, प्लान सभी लोग बता रहे हैं, फोन कर रहे हैं, दिन में 3 लोगों से मिल रहे हैं, 3 लोगों से फोन पे बात हो रही है। अभी लॉकडाउन है इसलिए मिल नहीं पा रहे, बट आप मेहनत तो कर ही रहे हो, बट कहीं ना कहीं हम लोगों से गलतियां हो जाती है। सो वो कौन सी गलतियां हैं, अगर वो आप नहीं करोगे तो आप जल्दी से फास्ट स्पीड से जो है रैपिड स्पीड से आप अपने बिजनेस को आगे लेके जा सकते हो। सो मैं प्रेजेंटेशन यहाँ पे मेरा एक बनाया हुआ है, इट इज जस्ट अ नॉर्मल प्रेजेंटेशन। तो ट्रेनिंग की शुरुआत करने से पहले आप सभी लोगों को पता होगा मोस्टली कि आज वेस्टीज वर्ल्ड के टॉप 30 नंबर पे। तो 2018 की बात करूं तो हम वर्ल्ड के 93 नंबर पे थे। फर्स्ट टाइम वेस्टीज ने 2018 में वर्ल्ड की टॉप 100 लिस्ट की जो कंपनियां हैं, टॉप 100 कंपनीज जो है डायरेक्ट सेलिंग में, उसने एंटर किया था वेस्टीज ने। सो और 2019 की बात करूं तो हम 63rd नंबर पे थे, यानी कि 63 एंड आज 2020 में वेस्टीज ने, अगर आप देख सकते हो तो 33 कंपनीज को ओवरटेक करके आज हम वर्ल्ड के टॉप 30 नंबर पे है, यानी कि रैंक हम लोग का वर्ल्ड में 30वें पायदान पे वेस्टीज आज पहुंच चुकी है, वो भी सिर्फ 15 सालों में। और ये टॉप 100 कंपनीज जो है, ये मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया की टॉप 100 कंपनीज की बात नहीं कर रहा हूं मैं पूरे वर्ल्ड की, पूरी दुनिया की जितने भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज है राइट, उसमें से जो टॉप 100 वाली जो लिस्ट है, उस टॉप 100 लिस्ट में सिर्फ एक ही इंडियन कंपनी का नाम आता है, एक ही भारतीय कंपनी का नाम आता है, और वो है हमारी कंपनी जिसका नाम है वेस्टीज। 30th रैंक पे है।
सोचो 15 सालों में हमने ये 30 नंबर आप सोच सकते हो 2018 में 92 या 93, 2019 में हम 63 नंबर पे थे एंड 2020 में हम 30th नंबर पे, यानी कि 90 से 60, 60 से सीधा 30। सोचिए कि आज वेस्टीज जो है वर्ल्ड के 30th रैंक में है, तो वी ऑल शुड बी प्राउड कि हम एक ऐसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं जो वर्ल्ड को, जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है पूरे वर्ल्ड में। और हमारा टारगेट ये है हमारी कंपनी का कि बाय 2025 हमें वर्ल्ड की टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में आना है। बट बीच में हमारे मैनेजमेंट से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा था कि जिस तेजी से, जिस रफ्तार से आज वेस्टीजन और वेस्टीज आगे बढ़ रही है, तो मुझे लग रहा है कि 2025 में ही नहीं बल्कि 2023 में ही हम वर्ल्ड के टॉप 10 कंपनीज में आ जाएंगे। तो ये वर्ल्ड की टॉप 100 कंपनीज आपको कहां मिलेगी, आप ये कैसे चेक कर सकते हो? अगर आपको किसी फ्रेंड को बताना है या किसी नेबर को बताना है या अपने किसी रिश्तेदारों को बताना है या किसी को भी बताना है, तो आपको क्या करना है? गूगल में आप जब जाओगे, गूगल तो सभी को पता ही है, मोबाइल में गूगल का ऑप्शन रहेगा, वहां पे आपको टाइप करना है DSN यानी कि डायरेक्ट सेलिंग न्यूज। आपको टाइप करना है डायरेक्ट सेलिंग न्यूज स्पेस टॉप 100 कंपनीज, डायरेक्ट स्पेस सेलिंग स्पेस न्यूज, और उसके बाद फिर से एक स्पेस और आपको लिखना है टॉप 100 कंपनीज, टॉप 100 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज लिखना है। तो आपको एक लिंक मिलेगी जिसमें आपको नंबर 1 से लेकर नंबर 100 तक की कंपनी वहां पे आपको दिखाई देगी, और जो कंपनी है वो कहाँ की कंपनी है, किस देश की कंपनी है, उसका जो झंडा जो है यानी कि फ्लैग जो है उसके बाजू में लगा हुआ होगा। तो आप देख सकोगे कि वो टॉप 100 कंपनी में आपको इंडियन फ्लैग सिर्फ वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के बाजू में दिखाई देगा, और एक भी इंडियन कंपनी नहीं है जो टॉप 100 कंपनीज में आती है वर्ल्ड के। सो आप जिस कंपनी से जुड़े हुए हो, आप जिस कंपनी में अपना बिजनेस कर रहे हो, वो एक इंटरनेशनल लेवल की कंपनी बन चुकी है इस तरह। क्योंकि आज वेस्टीज की बात करूं तो आज वेस्टीज सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, बट इंडिया के बाहर दुबई, नेपाल, बांग्लादेश, बहरीन, दुबई, सऊदी, यूएई, ओमान एंड अभी रिसेंटली ये लॉकडाउन हो गया, नहीं तो हम फिलीपींस और थाईलैंड अभी तक हम स्टार्ट कर चुके होते हैं, बट ये लॉकडाउन के कारण थोड़ा सा फिलीपींस एंड थाईलैंड डिले हो गया है। बट जैसे ही लॉकडाउन खुल जाएगा, एवरीथिंग वुड बी नॉर्मल, तो फिलीपींस, थाईलैंड जल्द स्टार्ट होगा। एंड इनफैक्ट आज आपको जान के खुशी होगी कि वेस्टीज जो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट यानी कि अफ्रीकन कंट्रीज में भी जा रही है, जैसे कि गाना है, तंजानिया है, साउथ अफ्रीका है, कैमरून है, और बीच में मैं एक बालेश्वर का वीडियो सुन रहा था, वहां पे बालेश्वर मेक्सिको की बात कर रहे हैं, राइट। तो धीरे धीरे हम ये अफ्रीकन कंट्रीज में, उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज में भी हम बहुत जल्द जाएंगे। और उसके बाद जहां से डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा मार्केट माना जाता है, डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा हब जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बहुत जल्द वेस्टीज यूएसए के लिए भी जल्द से जल्द हम प्लान करेंगे। सो आज हमारी ये इंडियन कंपनी ग्लोबल लेवल पे जा रही है, राइट। तो इस कंपनी में बिजनेस करना इट इज वेरी वेरी बेनिफिशियल, चाहे वो आपको प्राइड के मामले में ले लो या इनकम के मामले में ले लो। सो आगे बढ़ते हुए आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मिस्टेक्स व्हाइल डेवलपिंग बिजनेस। कौन कौन सी गलतियां होती है? तो सबसे पहली गलती जो मुझे ऐसा लगता है कि लोग अक्सर वेस्टीज को ज्वाइन करके करते हैं, वो है ये हाउ टू स्टार्ट, यानी कि लोगों को पता ही नहीं होता कि स्टार्ट कैसे करना है। जुड़ तो गए, ज्वाइनिंग हो गए, सक्सेस सेमिनार में चले गए, किसी लीडर को सुन लिया, उसकी कहानी से मोटिवेट हो गए, आपको ऐसा लगा होगा कि यार जब ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। बात बिल्कुल सही है, बट करना कैसे है ये तो समझ लीजिए। स्टेज में जुड़ गए, प्रोडक्ट्स खरीद लिए, ओके नाउ व्हाट नेक्स्ट। तो पहली गलती ये होती है कि लोगों को पता ही नहीं है कि कैसे स्टार्ट करना है बिजनेस को। बहुत से लोग जुड़ने के बाद अगले दिन से ही लोगों को मिलना शुरू कर देते हैं, भाई बढ़िया बिजनेस है। मैंने एक व्यक्ति को उस दिन देखा था स्टेज पे, भाई तू सोच नहीं सकता है, पढ़ा लिखा नहीं है, बट फिर भी आज उसके पास मर्सिडीज है। क्या भाई तू भी मर्सिडीज लेना चाहेगा? सचिन जी सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट आई थिंक स्क्रीन शेयर नहीं हुआ लगता है आपका। अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है, अच्छा एक सेकंड स्क्रीन शेयर, ओके सॉरी, एक्चुअली मैंने दूसरे टैब में ओपन करके रखा था। नो इश्यू प्लीज। यस ओके, अभी दिखाई दे रही है सर स्क्रीन? हाँ अभी दिखाई दे रहा है बस। ओके तो जैसे कि मैं कह रहा था कि वेस्टीज वर्ल्ड के टॉप 30 कंपनीज में ये उसकी स्लाइड है।
DSN करके लिखा रहेगा, देखो 30 के नीचे लिखा है DSN 2020 ग्लोबल 100 लिस्ट। गूगल में अगर आप डाल दोगे डायरेक्ट सेलिंग न्यूज टॉप 100 कंपनीज तो आपको लिस्ट मिल जाएगी और आप वहां पे वेस्टीज का नाम देख सकोगे, रैंक 30th पे। और अभी अभी रिसेंटली एक सेमिनार हमारा हुआ था जहां पे एक व्यक्ति ने कहा था कि वेस्टीज अभी 30 नंबर पे नहीं है, 29 पे पहुंच चुकी है। हमने कहा नहीं सर, वर्ल्ड के 30 नंबर पे। तो उन्होंने कहा था कि एक कंपनी है, मेरे ख्याल से आई गेस एवॉन का नाम लिया था या किसी कंपनी का नाम लिया था, वो किसी एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ मर्ज हो गई है, यानी कि दोनों ने पार्टनरशिप कर ली है। तो इसके कारण वेस्टीज आज 30 पे नहीं है, आज से आप इसको वेस्टीज 29 नंबर पे है, 29th रैंकिंग पे है, आज से आप ऐसा बोल सकते हो, राइट। सो आगे बढ़ते हुए मिस्टेक्स वाइल डेवलपिंग बिजनेस, कौन सी गलतियां होती है? जैसे कि मैंने कहा, सबसे पहली गलती कि लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं, राइट, उसके बाद उनको पता ही नहीं होता कि करना क्या होता है। वो किसी व्यक्ति से जाके मिलते हैं, किसी दोस्त से आके मिलते हैं, बताते हैं यार देख मैं एक सेमिनार में गया था, बहुत मजा आया, लेकिन ये बढ़िया बिजनेस है, ऑडी BMW 1-2 साल के अंदर आ जाएगी, उसके बाद पैसों की कोई फिक्र नहीं, कोई टेंशन नहीं। भाई बोल तू करना चाहेगा? तो बोलेगा नहीं भाई, पहले तो ऑडी खरीद ले, उसके बाद में मेरी मर्सिडीज खरीदूंगा। क्यों? क्योंकि लोग बिलीव नहीं करते और आपको पता नहीं होता कि सही सिस्टम क्या है अप्रोच करने का। इन्विटेशन का भी एक तरीका होता है, इन्विटेशन भी एक बहुत बड़ा मॉड्यूल है जो कि बहुत जल्द मैं अराउंड नेक्स्ट वीक तक इन्विटेशन और प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर भी एक सेशन लूंगा, जो मेरे ख्याल से 1.5 से 2 घंटे का होगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लोगों को इन्वाइट करना है या कैसे आप कोशिश कर सकते हो इन्वाइट करने की। सो स्टार्ट कैसे करना है? मान लो अगर कल आपके बिजनेस में कोई एक व्यक्ति जुड़ा, उसने फॉर्म भर दिया, ऑनलाइन सबमिट हो गया है, और वो आपसे पूछता है कि सर करना क्या है अभी, तो आपका जवाब ये होना चाहिए, करना क्या है तो 7 स्टेप्स। उसको बोलना है कि आपने इंद्रधनुष देखा है, यानी कि रेनबो देखा है, तो बोलेगा हाँ सर देखा है। आपको उसको सवाल पूछना है कि रेनबो में कितने कलर्स होते हैं, तो बोलेगा सर 7 कलर्स होते हैं। तो बस वेस्टीज में भी 7 काम है जो आपको करने हैं रोज, यानी कि फॉलो द सिस्टम, 7 स्टेप जिसको हम कहते हैं। अब ये 7 स्टेप्स क्या है, ये मैं आपको एक ब्रीफ कर देता हूं शॉर्ट में। सबसे पहला स्टेप है वो है यूज द प्रोडक्ट। जितने भी लोग डायरी और पेन लेके बैठे, मैं चाहूंगा इसको लिख ले, क्योंकि यही 7 स्टेप्स है जो आपके सपने पूरे कर सकते हैं। ये 7 स्टेप्स और आपकी मेहनत। सबसे पहला स्टेप है यूज द प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट का इस्तेमाल कीजिए। दूसरा स्टेप है शेयर द प्रोडक्ट, यानी कि अपने प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को बताते रहिए, जितना हो सके प्रोडक्ट शेयर करते रहिए। तीसरा जो है वो है मेक अ लिस्ट, यानी कि लिस्ट बनाइए लोगों की। चौथा जो स्टेप है वो है इनविटेशन, यानी कि इनवाइट। पहले 3 बेसिक काम अगर आपने कर ली, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, लिस्ट बनाई, अब वो लिस्ट क्या करोगे, राइट। लिस्ट करने के बाद आप इनवाइट भी करोगे। अब ये जो काम है ना सर, ये आपने ऑलरेडी किया है। ये 4 काम जो है ना, ये ऑलरेडी आप करते आ रहे हो, वेस्टीज में नहीं, लेकिन वेस्टीज के बाहर ये 4 काम आप लोगों ने जरूर किए होंगे। जैसे कि यूज द प्रोडक्ट, वेस्टीज से पहले भी आप कोई ना कोई कंपनी के प्रोडक्ट तो इस्तेमाल करते ही होंगे, किए भी होंगे। तो वेस्टीज से पहले आपने कोई ना कोई कंपनी के प्रोडक्ट इस्तेमाल किए, यानी कि आपने यूज द प्रोडक्ट तो किया ही है। फिर दूसरा शेयर द प्रोडक्ट। अब मान लो जो भी प्रोडक्ट आपको कुछ अच्छा लगा हो, या कोई डिओ अगर आपने इस्तेमाल किया हो, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आपने अपने दोस्त को बताया ही होगा कि यार देख आज मैंने नया डिओ खरीदा, कैसी लगी इसकी, फ्रेग्रेंस कैसा है। तो आपके दोस्त ने बोला होगा भाई अच्छा है, कौन सा है, तो आपने उसको प्रोडक्ट शेयर किया होगा, उसने बताया होगा देख यहाँ इस मेडिकल से जो है वो मैंने डिओ खरीदा था। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपने जाने अनजाने में आपने शेयर किए होंगे। बहुत सारे सजेशंस जो है आपने अपने दोस्तों को या कलीग्स को दिए होंगे कि यार आज मैं पिक्चर देख के आया है, बहुत बढ़िया पिक्चर है भाई, मैं चाहूंगा कि यार तू भी है ना भाभी को लेकर जरूर लेके जाए, ये पिक्चर दिखाने जरूर लेके जाओ। तो आपने पिक्चर शेयर करी वहां पर, यानी कि आपने वो पिक्चर को जस्ट जाने अनजाने में आपने शेयर कर दिया, यानी कि प्रमोट कर दिया। अब आप बोलोगे सर तीसरा काम, लिस्ट तो हमने कभी बनाई नहीं। लिस्ट का आपने बनाई होगी जाने अनजाने में कहीं ना कहीं। अब देखिए जैसे कि अगर घर में अगर शादी होती है किसी की, ओके, मान लो आप बड़े भाई की, बहन की, कोई भी शादी अगर है घर में, तो आप लोगों ने लिस्ट बनाई होगी किसको कार्ड देना है, किसको नहीं देना है, ओके। और कभी कभार मैंने देखा है कि कुछ इसमें कि कार्ड में लिखा होता है ओनली फॉर 2 मेंबर्स, ओनली फॉर 3 मेंबर्स। आपने लिस्ट बनाई होगी ताकि कोई छूट ना जाए। आपने लिस्ट बनाई होगी, आपके कॉलेज के दोस्तों को बुलाना है, फिर आपके स्कूल के दोस्तों को बुलाना है, बिल्डिंग में, सोसाइटी में कौन कौन लोग से आपका जान पहचान सबसे ज्यादा है, उन लोगों के आपने नाम लिखे होंगे। धीरे धीरे आपने लिस्ट बनाना शुरू की होगी कि ए विंग में कौन रहता है, बी विंग में कौन रहता है, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 में कौन रहता है, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 में कौन रहता है, जिससे आपकी जान पहचान है, अच्छे खासे रिलेशन है। फिर आपने लिस्ट बनाई होगी, दोस्तों की लिस्ट अलग, सोसाइटी की लिस्ट अलग, फिर आपके नेटिव प्लेस में से किस किस को बुलाना है उसकी लिस्ट आपने बनाई होगी।
तो ये 3 काम ऑलरेडी आपने कर लिया। चौथा काम भी ऑलरेडी आपने किया, इनविटेशन, क्योंकि शादी में लिस्ट बनाने के बाद आप ऑफिस से इनविटेशन कार्ड तो देने गए ही होंगे, तो वहां जाके आपने इनवाइट किया होगा, आपने कार्ड दिया होगा, है कि नहीं? आपने बोला रहेगा कि दादा ये इसकी शादी है, आपको आना है, बराबर है। तो ये 4 काम ऑलरेडी आपने कर लिए। तो ये मत सोचो ये 4 काम आपके लिए नया है, ये 4 काम ऑलरेडी आपने किया है। बस खाली अभी आपको वेस्टीज के तरीके से करना है उसको, यानी कि वेस्टीज में कैसे इनवाइट करते हैं, कैसे लोगों को प्लान बताने के लिए इनवाइट करते हैं। तो डरिएगा मत, क्योंकि ऑलरेडी ये जो चीजें हैं ये ऑलरेडी हम डे टू डे लाइफ में कर चुके हैं, बट हमें पता नहीं होता कि वेस्टीज को इसको कैसे लिंक करें या कैसे रिलेट करें। तो 4 स्टेप मैंने आपको बता दिए। पहले यूज द प्रोडक्ट, दूसरा शेयर द प्रोडक्ट, तीसरा मेक अ लिस्ट, और चौथा है इनविटेशन। अब इनविटेशन के बाद क्या करोगे? मीटिंग करोगे, राइट? मीटिंग तो करोगे ही ना, इनवाइट करके रख दिया तो बाद में मिलने जाओगे, प्लान बताओगे। अब देखो क्या होता है हमारे इस डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में, या तो आप फेस टू फेस मिलने जाते हो, यानी कि फेस टू फेस मीटिंग, 1-on-1। दूसरा क्या होता है कि आप किसी बंदे को होम मीटिंग में बुला लेते हैं, जहां पे 8 से 10 लोग आपके घर में होते हैं, या 4 से 5 लोग घर में होते हैं, 4-5 लोगों को एक साथ प्लान बताते हो या प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देते हो। तीसरा होता है CNT ट्रेनिंग या कोई भी सक्सेस सेमिनार, जहां पे आप लोगों को मीटिंग में लेके जाते हो, जहां पे 100, 200, 300 लोगों की कैपेसिटी होती है या उससे ज्यादा। तो ये 3 जगहों पे आप उनको इनवाइट करते हो, या तो फिर सामने फेस टू फेस मिलने के लिए, या तो फिर होम मीटिंग के लिए, या तो फिर किसी मीटिंग के लिए। हालांकि अभी लॉकडाउन के कारण कोई मीटिंग हो नहीं रही है, बड़ी मीटिंग नहीं हो रही है, बट आज एक और चीज में आप उनको इन्वाइट कर सकते हो जिसका नाम है जूम मीटिंग। ओके, यहाँ पे भी आप देख सकते हो 786 पार्टिसिपेंट्स है, 788 पार्टिसिपेंट्स है। सो मीटिंग क्या करना है? मीटिंग 5वां स्टेप जो होता है मीटिंग, यानी कि आप शो द प्लान करते हो या तो फिर शो द प्रोडक्ट्स। डिपेंड करता है कि सामने वाला बंदा प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड है या उसको प्लान में इंटरेस्ट है, कि आपने उसके इन्विटेशन में क्या बताया था, प्रोडक्ट्स के बारे में बताया था या इन्विटेशन के बारे में या प्लान के बारे में आपने उनको समझाया था, बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया था। तो वो डिसाइड करेगा कि मीटिंग में आपको क्या बोलना। तो 5वां स्टेप होता है मीटिंग। 6ठा स्टेप होता है टीम वर्क, यानी कि जो लोग टीम में ज्वाइन होते जाते हैं, आपकी टीम बढ़ती जाती है तो उनके साथ टीम वर्क करना है। और 7वां स्टेप जो होता है वो है फॉलो अप, कि फॉलो अप करना है, राइट? फॉलो अप करते रहना है बहुत सारी चीजों में, कि लोग मीटिंग अटेंड कर रहे कि नहीं, VIP अटेंड कर रहे कि नहीं, CNT अटेंड कर रहे कि नहीं, प्रोडक्ट्स कर रहे कि नहीं, प्रोडक्ट्स ले रहे कि नहीं, कंसिस्टेंसी कर रहे कि नहीं, ये सब चीजों पे आपको फॉलो अप करना पड़ता है, राइट? बट जाने अनजाने में ये इसमें से बहुत से काम आपने डे टू डे लाइफ में किए, बट सिर्फ आपको वही काम अभी आपको वेस्टीज में करना है। तो ये जो 7 स्टेप्स जो है ना, इसके ऊपर मैं बहुत जल्द डिटेल ट्रेनिंग करूंगा, मोस्ट प्रोबेबली बाय नेक्स्ट वीक, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि 7 स्टेप डिटेल में क्या है। ओके, लेकिन आज अगर कोई भी इंसान न्यू ज्वाइन है, अगर आपको पूछता है सर ज्वाइन कर लिया, करना क्या है, तो ये 7 स्टेप करने। फिर से रिपीट करूंगा। पहला है यूज द प्रोडक्ट, दूसरा है शेयर द प्रोडक्ट, तीसरा है मेक अ लिस्ट, चौथा है इनविटेशन, 5वां है मीटिंग, छठा है टीम वर्क, और 7वां है फॉलो अप। सो पहले प्रोडक्ट को इस्तेमाल कीजिए, दूसरा इन प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को बताइए, तीसरा अपनी लिस्ट बनाइए, चौथा लोगों को इनवाइट करना शुरू कर दीजिए, 5वां मीटिंग करना शुरू कर दीजिए, छठा टीम वर्क करना है टीम मेंबर्स के साथ, और 7वां स्टेप जो है वो है फॉलो अप, यानी कि फॉलो अप करते रहना है। ये 7 काम आपको वेस्टीज में हर रोज करने हैं। आपके जो भी सपने हैं, बंगला हो, गाड़ी हो, कोई भी हो, मारुति हो या मर्सिडीज हो, कोई भी चीज अगर आपको चाहिए तो आपका हार्डवर्क और ये 7 स्टेप्स ये आपको लेके जा सकता है आपके ड्रीम की तरफ। ओके, तो ये 7 स्टेप्स कहां से सीखोगे? ऑब्वियसली हम VIP करते हैं, उसमें हम 7 स्टेप्स करते हैं, यानी कि गेन नॉलेज। नॉलेज कहां से लोगे? ये शुरुआत कैसे करनी है? नॉलेज कहां से लोगे? ठीक है, तीसरे पॉइंट पे आ रहा हूं कि नॉलेज कहां से लोगे। अब सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि उन लोग समझ लेते हैं कि भाई मुझे सब कुछ आता है। हमारे रिस्पेक्टेड MD सर मिस्टर गौतम बाली सर ये कहते हैं कि दुनिया का सबसे समझदार आदमी कौन? तो मैं। ऐसा लोगों को लगता है, आपको भी शायद लगता होगा, मुझे भी कभी कभी ये लगता है कि दुनिया का सबसे समझदार आदमी कौन? तो मैं। हर एक को लगता है कि नहीं? बट ये चीज नहीं होनी चाहिए सर। यहाँ पे आप जितना नॉलेज गेन करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जितना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उतना डर नहीं लगेगा सर। अक्सर लोग नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लेते हैं, छोड़ देते हैं। कभी कभी क्या हो जाता है कि लोगों से बात नहीं कर पाते, उन्हें डर लगता है। अब डर क्यों लगता है? क्योंकि सीखा ही नहीं है कि शुरुआत कैसे करनी है। अगर प्रॉपरली सीखा है, इनवाइट कैसे करना है, प्रोडक्ट्स के बारे में कैसे बताना है, तो डर लगेगा नहीं, क्योंकि आपके पास नॉलेज है।
तो नॉलेज गेन करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, और अगर एक बार आत्मविश्वास बढ़ गया है तो आपको डर नहीं लगेगा किसी भी चीज के लिए। वो माउंटेन ड्यू का एडवर्टाइज से कहीं ना कहीं मैंने सीखा है कि डर के आगे जीत है, एंड ऑब्वियसली सही टैगलाइन है उनकी कि डर के आगे जीत है। बस डर को बाहर निकालना है, नॉलेज बढ़ाइए और आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाएगा। अब नॉलेज कहां से बढ़ाओगे? ट्रेनिंग, मीटिंग्स। अब फिलहाल जूम ट्रेनिंग, अपलाइन के साथ कांटेक्ट में रहना, अपलाइन को कॉपी करना, राइट, ये सबसे जरूरी चीज है। लेकिन लोग अक्सर क्या करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं और अपने हिसाब से काम करना शुरू कर देते हैं। ये वीआईपी में जो 7 मिस्टेक्स हैं, वो 7 मिस्टेक्स की पहली गलती है जिसका नाम है दोबारा चक्की बनाना। फिर से रिपीट करूंगा, दोबारा चक्की बनाना। चक्की आपने देखा होगा, चक्की यानी कि जो आटा पीसने के लिए होती थी ना, गोल गोल चक्की पहले, पुराने जमाने में, बराबर। आप में से सभी लोग, बहुत से लोगों ने चक्की देखी होगी, किसी ने पीसी भी होगी। बट एक चीज आपको याद रखनी है कि ये जो चक्की का आकार कैसा था, गोल था, बराबर। बस का टायर आप सभी लोगों ने देखा रहेगा, बस का टायर होता है गोल। स्कूटर का टायर आपके कैसा है, तो वो है गोल, ठीक है। कार का टायर कैसा होता है, वो भी गोल होता है। एरोप्लेन का टायर कैसा होता है, वो भी गोल होता है। जो चीज गोल है उसको गोल ही रहने दो, उसको बदलने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे लोग क्या करते हैं, अपने तरीके से काम करते हैं। यहाँ पे आपको अपने तरीके से काम करना ही नहीं है। यहाँ पे जो अपलाइन कह रहा है उसके बाद आपको माननी है, दैट्स इट। अब अपलाइन की बात क्यों माननी है? अपलाइन कौन है भाई, बड़ा तोप है या क्या है? उसकी बात क्यों माननी है? क्योंकि अपलाइन आपसे पहले बिजनेस में जुड़ा है, राइट। दूसरा, सिंस वो आपसे पहले बिजनेस में जुड़ा है तो ऑब्वियसली उसके पास जानकारी ज्यादा है। तीसरा, जो आप काम करने वाले हैं वो ऑलरेडी उसने वो काम कर रहा है। और कौन से अपलाइन को फॉलो करना है? जो एक्टिव हो, सक्सेसफुल हो, राइट। और वो खुद सिस्टम को फॉलो कर रहा हो। तो कौन से अपलाइन को फॉलो करना है? जो एक्टिव है, थोड़ा बहुत सक्सेसफुल है। ऐसा नहीं कि आप जो व्यक्ति 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख कमा रहा है उसको ही फॉलो करो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट सक्सेसफुल हो, एक्टिव हो और वो खुद सिस्टम को फॉलो कर रहा हो, ऐसे अपलाइन को आपको कॉपी करना है। तो यहाँ पे ये बिजनेस है, कॉपी करने का बिजनेस है। यहाँ पे आपको अपना दिमाग लगाना जरूरी नहीं है। हाँ, आप अपनी स्किल्स लगा सकते हो। जैसे कि हो सकता है कि कोई प्रोडक्ट शेयर करने में एक्सपर्ट हो, कोई हो सकता है कि वो प्लान लोगों से रिलेशन बनाने में एक्सपर्ट हो, वो आपकी स्किल्स है। आप अपनी स्किल्स कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, बट नया सिस्टम नहीं बनाना है। रेनबो में या इंद्रधनुष में 7 कलर्स है तो आपको 8वां नहीं जोड़ना है, या उसमें से एक माइनस नहीं करना है कि नहीं मैं अपना खुद का रेनबो बनाऊंगा। और यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है कि लोग अपनी चलाते हैं। आपने मेंटोस की एडवर्टाइज सुनी होगी, मेंटोस खाओ दिमाग की बत्ती जलाओ। तो यहाँ पे दिमाग की बत्ती जलाने की जरूरत नहीं है। अपलाइन जो लालटेन दिखा रहा है वही लालटेन को फॉलो करना है आपको। तो अक्सर लोग ज्वाइन करने के बाद अपने नए नए तरीके ढूंढते रहते, तो ये नए नए तरीके ढूंढते जाओगे उसमें टाइम वेस्ट होगा सर। जो सिस्टम है कंपनी का और जो अपलाइन आपको सिखा रहा है वही चीज आपको कॉपी करनी है। और यहाँ पे जितने भी लोगों ने स्कूल और कॉलेजेस में कॉपी की होगी, ठीक है, उसका फायदा हो सकता है पहले भी हुआ हो पास होने के लिए, राइट। और उसका फायदा आपको आज जरूर मिलेगा, क्योंकि जो कॉपी करने में एक्सपर्ट है वो इस बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है पता है? स्कूल में, कॉलेज में हमें हमसे कहा जाता था कि कॉपी नहीं करनी है, और हम कहते थे नहीं नहीं कॉपी तो करना पड़ेगा, नहीं तो पास कैसे होऊंगा। ओके। और यहां पर जब मैं बोल रहा हूं कि यहां पे कॉपी करनी है, तो कुछ लोग आगे बोलते हैं नहीं नहीं सचिन सर अभी वो पाप हमने छोड़ दिया है, अभी नहीं करते हम, अभी मैं खुद का सिस्टम बनाऊंगा। तो ऐसा नहीं होता है। तो बेसिकली शुरुआत कैसे करनी है, तो अपना दिमाग मत लगाइए, पहले जान लीजिए शुरुआत कहां से करनी है। तो कहां से करनी है, तो आपके अपलाइन आपको प्रॉपर गाइड कर सकते हैं कि शुरुआत कहां से करनी है। अब कुछ लोग बोलते हैं सर मैं अपलाइन के कांटेक्ट में नहीं हूं, या अपलाइन दूर है, या जो अपलाइन जिसने मुझे ज्वाइन किया था उसने छोड़ दिया, तो आप उसके ऊपर के अपलाइन को कांटेक्ट कर लीजिए, या उसके ऊपर के अपलाइन को कांटेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पे सर बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिनके अपलाइन, मान लो अगर कोई डाउनलाइन मुंबई में है, जिनके अपलाइन दिल्ली में है, बट फिर भी उन्होंने विदाउट अपलाइन भी बिजनेस किया है। विदाउट अपलाइन भी बिजनेस उन्होंने किया है, प्रॉपर सिस्टम सीखा है, प्रॉपर ट्रेनिंग अटेंड करी है, CNT 10 बार अटेंड की है, VIP 5 से 6 बार अटेंड की है, या उससे ज्यादा अटेंड की होगी, राइट। देखो जहां चाह होती है वहां रास्ता अपने आप निकल जाता है। आपने इंग्लिश में कहावत सुनी होगी, दैट वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर अपलाइन का सपोर्ट नहीं भी मिले तो फिर भी हार नहीं माननी, राइट। बट डोंट वरी, अपलाइन अगर आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर वाला सपोर्ट करेगा, और उसके ऊपर वाला भी सपोर्ट करेगा।
ठीक है, अगर कोई भी नहीं कर रहा है तो डोंट वरी, ये बिजनेस इतना सिंपल है, इतना आसान है कि आप अपने आप से भी ये बिजनेस कर सकते हो। बस खाली ये सिस्टम को फॉलो करना है। और सिस्टम क्या है? यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक अ लिस्ट, इन्विटेशन, मीटिंग, टीम वर्क, फॉलो अप। ये 7 काम रोज करने हैं और ये 7 काम आपकी टीम में हर एक व्यक्ति करना चाहिए। तो समझ लो आप एक सक्सेसफुल लीडर बन गए। ठीक है, तो शुरुआत करने से पहले ये जान लो शुरुआत कैसे करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए? तो 7 स्टेप्स। अब ये 7 स्टेप्स कहां से सीखने को मिलेंगे? तो वीआईपी से सीखने मिलेंगे। वीआईपी आप देखोगे यूट्यूब में भी आजकल बहुत से लोगों की वीआईपी अपलोड हो चुकी है, तो आप वहां से भी आप वीआईपी क्या है, यानी कि हमारे आप किसी और की वीआईपी देखो या नहीं देखो, बट हमारे रिस्पेक्टेड गौतम बाली सर की वीआईपी आप एक बार जरूर देख लेना। यूट्यूब में आपको टाइप करना है, यूट्यूब में वेस्टीज इनिशिएशन प्रोग्राम। वीआईपी का फुल फॉर्म क्या है? वेस्टीज इनिशिएशन प्रोग्राम बाय गौतम बाली। ऐसे करके आपने टाइप कर दिया तो उनकी वीआईपी आपको मिल जाएगी। ओके, बट एक बार वीआईपी अटेंड करने से ये मत समझिए कि सब कुछ आ गया, क्योंकि हर एक ट्रेनर की अलग अलग टोन होता है, हर एक ट्रेनर का सिखाने का तरीका अलग होता है, हर एक ट्रेनर का समझाने का तरीका अलग होता है। तो आप बार बार जितनी बार वीआईपी या सीएनडी अटेंड करोगे उतना आपको हर एक ट्रेनिंग में से कुछ ना कुछ नया पॉइंट तो जरूर मिलेगा। तो नॉलेज कहां से मिलेगी? ट्रेनिंग, मीटिंग, जूम ट्रेनिंग, अपलाइन, यूट्यूब। और यूट्यूब में एक चीज याद रखने का, यूट्यूब में अगर आप यूट्यूब रेफर कर रहे हो किसी प्रोडक्ट के लिए या किसी प्लान के लिए, तो अपलाइन से थोड़ा पूछ लीजिए कि सर यूट्यूब में मैं कौन से वीडियोस देखूं, क्योंकि कभी कभार यूट्यूब में कुछ ऐसे वीडियोस भी है जो फेक है या जो गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो उसका भी ख्याल आपको रखना है। सो बेटर ये है, अपलाइन का सक्सेस सेमिनार अगर आप अटेंड करोगे दैट इज वेरी गुड। किसी वेस्टीज ट्रेनर की ट्रेनिंग अटेंड करोगे दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। ओके, तो जैसे नॉलेज बढ़ेगी आत्मविश्वास बढ़ेगा, डर कम लगेगा। ठीक है, और डर लगेगा नहीं, धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस करते रहोगे वैसे वैसे डर ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। सर अगर मैं मेरी बात करूं, अगर मैं मेरी खुद की पर्सनल लाइफ की बात करूं, तो जब मैं कॉलेज में था, स्कूल में था, मैंने स्कूल में, कॉलेज में आज तक एक भी बार मैं स्टेज पे चढ़ा भी नहीं। पहला रीजन, एक तो कभी अवार्ड नहीं मिला। दूसरा रीजन कि स्टेज पे जाने से डर लगता था। हाथ पैर कांपते थे, इंट्रोडक्शन नहीं देने होता था, क्या बोलूं क्या नहीं, है कि नहीं? सबको लगता है, आपको भी लगा होगा, मुझे भी लगा है, राइट? बट ये जैसे जैसे प्रैक्टिस हो जाता है और एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं करना है, आगे बढ़ना है, तो ऑटोमेटिकली वो डर निकल जाता है। एक बार नॉलेज है, आपके पास नॉलेज है, तो आप शेयर कर सकते हो। अभी देखो, आप अगर मुझे स्टेज पे बोलो सचिन सर वीआईपी करके बताओ, वीआईपी ट्रेनिंग लो, तो मैं एकदम 100% करके बताऊंगा। लेकिन आप बोलोगे सचिन सर ये मैथमेटिक्स का एक प्रॉब्लम है वो सॉल्व करके बताओ, तो मैं नहीं कर पाऊंगा, है कि नहीं? मैं स्टेज पे खड़ा रह के शायद खाली वो व्हाइट बोर्ड को देखो कि यार अब मैं इनको क्या बताऊं। तो जिस चीज की नॉलेज आपके पास होती है वो चीज बताने में आपको कभी डर नहीं लगे। तो शुरुआत करने से पहले ये जान लो शुरुआत कैसे करनी चाहिए। ठीक है, दिस इज माय फर्स्ट स्लाइड। तो कोई भी वेस्टीज अगर ज्वाइन करता है, आप में से बहुत से लोग अगर नए हैं, पहले थोड़ा सा अपने आप को टाइम दे दीजिए सिस्टम को समझने के लिए। थोड़ा सा टाइम मतलब 6 महीना मत लगा दीजिएगा, थोड़ा 5-6 दिन थोड़ा देखिए, स्टडी कीजिए। ठीक है, प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करती है, जितना ज्यादा प्रोडक्ट इस्तेमाल करोगे उतना आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, वेस्टीज कंपनी की तरफ टुवर्ड्स और वेस्टीज के प्रोडक्ट्स के टुवर्ड्स आत्मविश्वास बढ़ेगा। ओके, आजकल जूम ट्रेनिंग जो फ्री में हो रही है, राइट? कभी कभार बहुत से ट्रेनिंग्स में आपको 50 रुपीज 250 रुपीज देने पड़ते थे, लेकिन आज बहुत सी ट्रेनिंग्स जो आप देखोगे इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। बस खाली घर पे इंटरनेट होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए। तो इस लॉकडाउन पीरियड का सर फायदा उठाइए, क्योंकि बहुत सी ट्रेनिंग्स आपको यहाँ पर बहुत से, अभी मैं और चिंतन जी पिछले हम 1-1.5 महीने से आप लोगों ने देखा होगा कि हम बहुत से लीडर्स को यहाँ पे इनवाइट कर रहे हैं। बहुत से अच्छे अच्छे टॉपिक हुए, हाउ टू इंक्रीज बोनस चेक, ड्रीम्स, माइंडसेट, व्हाई वेस्टीज, व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग। बीच में लॉकडाउन का भी एक सेशन हुआ था, दैट वाज आल्सो रियली वेरी फैंटास्टिक। अलग अलग सर सेशंस आपको मिल रहे हैं। और एंड आई होप कि आप लोगों ने इसको नोट डाउन किया होगा, है कि नहीं? आई होप कि आप लोगों ने नोट डाउन किए होंगे बहुत सारे पॉइंट्स, क्योंकि आप तैयारी करोगे, राइट, उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। क्योंकि बाली सर कहते हैं कि सफलता उसी को मिलती है जिसकी तैयारी अच्छी हो। तो ये टाइम परफेक्ट है हमें कि हम अपने आप को तैयार कर सके आने वाले फ्यूचर के लिए। ओके, सो आगे बढ़ते हुए
दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक जिसके कारण ज्वाइनिंग नहीं होती है सर, 10 लोगों को प्लान बता दे, कभी कभार 10 के 10 भी नहीं आते, या कभी कभार 1 या 2 व्यक्ति ज्वाइन कर लेते हैं, वो भी धीरे धीरे आगे जाके पता नहीं कहां गायब हो जाते हैं, हमें समझ भी नहीं आता है कि दुनिया में है कि गया। बहुत बार ऐसा हो जाता है सर कि आइडेंटिफाइंग नीड्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है सेल्स का। मैनेजमेंट अगर आप देखोगे, मार्केटिंग एंड सेल्स, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आपको ये आइडेंटिफाइंग नीड पे सबसे ज्यादा फोकस करते हुए दिखाई देगा, कोई भी अगर आपको सेल्स के बारे में सिखा रहा है तो इसके ऊपर तो मैं जरूर आऊंगा। लेकिन आइडेंटिफाइंग नीड्स, क्या नीड होती है लोगों की, अभी इस टॉपिक को समझाने के लिए एक गलती जो हम लोग करते हैं, जो मैंने अक्सर देखी है, जाने अनजाने में गलती करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जानबूझकर हम लोग करते हैं, बट कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि बहुत से लोग व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे गलत गलत पोस्ट डाल देते या स्टेटस रख देते। आप लोग, बहुत से लोग व्हाट्सएप पे स्टेटस रखते होंगे, आपको पता होगा स्टेटस कैसे रखा जाता है, फोटोज कैसे अपलोड करते हैं कि नहीं। आपने फेसबुक पे देखा होगा कि कैसे स्टोरीज अपलोड करते हैं। तो ऐसे मैंने कभी कुछ एक स्टेटस देखे थे व्हाट्सएप पे किसी के, और फेसबुक पे भी मैंने देखे थे। अब एक स्टेटस उसमें से ऐसा था कि उसमें लिखा था कि नौकरी छोड़ोगे तो करोड़पति बनोगे, लिखा था नौकरी छोड़ोगे तो करोड़पति बनोगे। एक और स्टेटस मैंने देखा था कि जहां पे एक फोटो था, फोटो, और फोटो के ऊपर टॉप में सेंटर में लिखा था नौकरी कैपिटल लेटर्स में, और बीच में एक गधा है, गधा मतलब डोंकी, और नीचे लिखा है कब तक गुलाम बने रहोगे। और एक और स्टेटस जैसे कि मैंने पहले कहा था कि लिखा था नौकरी छोड़ोगे तो करोड़पति बनोगे। अब सर यहां पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपकी सोच अलग है, मतलब वेस्टिजियन की सोच अलग है, बट जो वेस्टिज में नहीं है उसकी सोच सर अलग है। आप दोनों की सोच अलग है। देखो कहीं ना कहीं अगर मैं वेस्टिज के नजरिए से सोचूं कि नौकरी छोड़ोगे तो करोड़पति बनोगे, तो कहीं ना कहीं आप बिल्कुल सही हो, क्योंकि वेस्टिज में बहुत से लोग नौकरी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं कुछ लोग, बट आज नौकरी से डबल ट्रिपल कमा रहे। बहुत से लोग वेस्टिज में ऐसे हैं जो नौकरी कर रहे थे, उन्होंने नौकरी छोड़ दी है और आज वेस्टिज में लाखों रुपए का चेक कमा रहे। एक यूथ आइकन है हमारे पास जो पहले बैंक में काम करते थे, बैंक में से उनको निकाला गया था, बैंक में मेरे ख्याल से 30-35 हजार रुपए की पगार थी, लेकिन आज वेस्टिज में आज नौकरी नहीं कर रहे, बट आज उनका महीने का 11.5 से लेकर 13 लाख रुपए का चेक है। तो हो गया ना, नौकरी छोड़ोगे तो करोड़पति बनोगे। लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या हो जाती है सर, आप वेस्टिज में आपको पता है, वेस्टिज में आपको पता है कि ये पॉसिबल है, ये मुमकिन है, लेकिन जो इंसान जिसने वेस्टिज का एक सेमिनार नहीं देखा है, उसको ठीक से वेस्टिज का नाम नहीं पता है, या उसको पता ही नहीं नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, अगर आप उसको बोलोगे, अगर कोई नौकरी कर रहा है कि भाई नौकरी छोड़ दे तो ही करोड़पति बनेगा, तो बोलेगा भाई नौकरी छोड़ दूंगा तो करोड़पति तो दूर की बात है, पहले रोडपति बनूंगा उसका क्या। कभी कभार हम जोश में आके बातें कर लेते हैं, भाई बढ़िया बिजनेस है, देख यार मैं तेरे को बोल रहा हूं, ये अगर तू एक सेमिनार संडे की मीटिंग में तू आ गया ना, मैं कसम से बोल रहा हूं अगले दिन जाकर तू तेरे बॉस के मुंह पे जो है पेपर मार देगा। सही बोल रहा हूं, नौकरी छोड़ देगा तू भाई। आपका जोश मैं समझ सकता हूं, लेकिन वो इंसान तो डर गया होगा कि भाई ये कौन सी जगह लेके जा रहा है, ये मेरे को बहका तो नहीं रहा है, पता नहीं कहां लेके जा रहा है, बोल रहा है जिंदगी बदल जाएगी, पता नहीं वहां जाने के बाद जिंदगी के अलावा क्या क्या बदल देंगे इन लोग। और कहीं ना कहीं आजकल बहुत से लोगों को पता है कि भाई ये चेन बनाने वाला काम, नेटवर्क मार्केटिंग, शायद वही सब रहेगा। आप किसी को भी पूछ लो नया बिजनेस करने में इंटरेस्ट है कि नहीं, दिन का 1 घंटा देना है, तो सबसे पहले लोग ये पूछेंगे चेन बनाने वाला काम है क्या। हालांकि सर सेंटेंस वेस्टीज के हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल सही है, नौकरी छोड़ोगे करोड़पति बनोगे, है हमारे पास लाइव एग्जांपल्स है, लाइव एग्जांपल्स। बट जो बंदा वेस्टीज में नहीं है, अगर नौकरी करने वाले एंगल से अगर आप सोचोगे तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट वैलिड नहीं होता है सर, है कि नहीं। और दूसरा जो स्टेटस की मैंने बात कर रहा था, बीच में सेंटर में नौकरी लिखा है, उधर गधे का फोटो है, नीचे लिखा है कब तक गुलाम बने रहोगे, तो कहीं ना कहीं सर ये जो नॉन वेस्टिजियन है, यानी कि जो वेस्टीज में नहीं है, वो फोटो देखकर कहीं ना कहीं थोड़ा से नाराज हो जाएंगे। अब आप खुद सोचो
यहां पर जितने भी लोग प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आप में से बहुत से लोग नौकरी कर रहे होंगे, और मान लो, समझ लो कि आप वेस्टीज में नहीं हो, आपको वेस्टीज के बारे में कुछ नहीं पता, खाली इतना पता है मेंबर बनने वाला काम है, बस, उसके अलावा और कुछ नहीं। और कहीं ना कहीं अगर आपने अपने दोस्त के स्टेटस पे अगर ये ऐसा कुछ फोटो देखा होगा, नौकरी गधा, नीचे लिखा है गुलाम बने रहोगे, कब तक गुलाम बने रहोगे, तो मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको प्राउड फील होता या आपको गुस्सा आता या अच्छा नहीं लगता। जस्ट अ सेकेंड, मैं चैट बॉक्स ओपन कर लेता हूँ एक बार। आई एम नॉट एबल टू ओपन चैट। मैंने स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर दी है ताकि मैं आपके चैट्स पढ़ पाऊं। अच्छा, तो मुझे बताइए कि आपको कैसा लगता है। ओके, इंटरनेट कनेक्शन। ओके, सॉरी, बीच में मेरा वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, डेफिनेटली। ओके, दिस स्टेटमेंट इज नॉट रिलेवेंट। गुस्सा आएगा, बहुत बुरा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। ओके ओके, वेरी गुड। ओके, नेगेटिव फील होगा, ईगो हर्ट होगा। फैंटास्टिक। आरबी ठाकुर सर, आपने बिल्कुल सही बोला है कि ईगो हर्ट हो जाएगा, एंड ऑब्वियसली ईगो हर्ट हो जाएगा, क्योंकि देखो सर, आपने वेस्टीज की ताकत को देखा है, ठीक है, आपने वेस्टीज की ताकत को देखा है, लेकिन उसने तो नहीं देखा है ना। और कहीं ना कहीं सर, मैं हमेशा कहता हूं कि हमारा काम है लोगों को खाली नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि वेस्टीज के फायदे समझाना, कॉन्सेप्ट समझाना। कौन गुलाम है, कौन नौकर है, कौन राजा है, कौन रानी है, ये हमारा काम नहीं है बताना। अभी भी लॉकडाउन के वक्त भी मैंने कुछ पोस्ट देखे हैं, फेसबुक पे मैंने देखा है, लोगों ने लिखा है, देखा पहले ही समझाया था, अगर आप पहले मान गए होते तो आज आपकी ये हालत नहीं होती। मुझे एक बात बताओ, ये जो पोस्ट है जो मैंने आपको बताया था अभी, इससे रिलेशन बनेगा कि बिगड़ेगा? मैं चैट बॉक्स में मैं सुनना चाहता हूं। डेफिनेटली बिगड़ेगा सर। तो नेटवर्क मार्केटिंग में रिलेशन अगर अच्छा होगा तो सामने वाले इंसान आपकी बात अच्छे से सुनेगा, क्योंकि कभी कभार रिलेशन पे अगर आपने सीधा अगर अगर मान लो बहुत अच्छा रिलेशन है आपका आपके फ्रेंड के साथ, आपने बोल दिया कि देख भाई, अगर मुझ पर भरोसा है, ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करके देखो और बाद में मुझे फीडबैक दे देना। तो बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, बस सर आपने कहा ना, ठीक है चलो इस्तेमाल करके देखता हूं, ठीक है कितने का ऑर्डर लेना है, कितने के प्रोडक्ट्स खरीदने हैं बोलो, तो 3,000 के एक बार प्रोडक्ट वापर के देखता हूं। तो मुझे एक बात बताओ, रिलेशन बनाने के लिए आए हो कि बिगाड़ने के लिए आए हो? तो कोई भी अगर आप स्टेटस या अगर आप कुछ अपलोड कर रहे हो ना, ये सबसे बड़ी गलती हो जाती है सर, जहां पे कि आपको लगता है ये स्टेटस अपलोड करोगे तो फायदा होगा, बट सर सॉरी, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आजकल के लोग बड़े स्मार्ट हो गए। और दूसरी बात, मेरे ख्याल से यहाँ पे आर के ठाकुर करके नाम था, उन्होंने लिखा था कि ईगो हर्ट हो जाएगा, एंड दैट इज एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि आजकल लोगों को आप थोड़ा भी बोल दो, तुरंत ईगो हर्ट हो जाता है कि यार मेरे को बोला, मुझे बोला, वो कौन होता है बोलने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हम रिलेशन बनाने के लिए आए सर। अच्छा, मैं आपको एक और स्टेटस, अभी ये स्टेटस एक्चुअली मैं प्रेजेंटेशन में डाल नहीं सकता क्योंकि रॉन्ग मैसेज चला जाएगा, सो इसलिए मैं आपको सिर्फ वो लाइंस पढ़ के सुना रहा हूं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे शिवम पांडे जी कह रहे चैट पे, सर ऐसा मेरे साथ हुआ था जिसकी वजह से मैं बहुत नुकसान में गया था सर, लेकिन खुद को मैंने बैकअप किया। थैंक्स एंड लव यू सर। ओके शिवम सर, लव यू टू, एंड थैंक यू कि आपने चैट बॉक्स पे इतने रिस्पॉन्सेज दिए। चलो अभी एक और लाइन में बताऊंगा, आपको बताना है वेस्टीज के नजरिए से सही है या गलत है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, वो जो स्टेटस जिसने डाला है ना नौकरी वाला, या जिसमें वो डोंकी का फोटो है वगैरह, मैं उसकी भावना समझ सकता हूं। क्योंकि अगर मान लो, अगर मैं नौकरी से महीने का 5,000 अगर कमा रहा था, लेकिन अगर वेस्टीज से अगर मेरा महीने का चेक अगर 5 लाख है, तो शायद कहीं ना कहीं मेरे भी कदम डगमगा जाएंगे, शायद कहीं ना कहीं मैं भी ये लिख दूं कि कब तक गुलाम बने रहोगे। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि उसकी भी फीलिंग क्या हो सकती है कि जिसने स्टेटस डाला है। बट सर यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में
सबसे बड़ी चीज ये है कि रिलेशन बना के रखो बस। चाहे वो बंदा ज्वाइन कर रहा है नहीं कर रहा है कोई बात नहीं, बट रिलेशन। मैंने कहीं से तो किसी ट्रेनर से सुना है, हमारे दिल्ली के ट्रेनर है सिद्धार्थ शर्मा जी, उनसे मैंने ये सुना है कि व्यवहार बना के रखो, एक ना एक दिन व्यापार जरूर होगा आपका। सो व्यवहार बना के रखो, एक ना एक दिन व्यापार अपने आप होगा। मेक रिलेशनशिप्स, बाकी का चीजें ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अच्छा, तो वो लाइन में अभी आपसे कह रहा था, 3 साल वेस्टीज करके कार से घूमो या 30 साल डिग्रियां लेकर बेकार घूमो। 3 साल वेस्टीज करके कार से घूमो और 30 साल डिग्रियां लेकर, डिग्री यानी कि जो कॉलेज से डिग्री वगैरह मिलती है ना, उसको लेकर बेकार घूमो। अब बोलो वेस्टीज के नजरिए से सही है गलत है, मैं ये जानना चाहता हूं। और ये जो लाइन है वो एक ही लाइन है, मैं खाली बीच में ब्रेक लेके बोल रहा हूं। 3 साल वेस्टीज करके कार से घूमो और 30 साल डिग्रियां लेकर बेकार घूमो। कुछ लोग कह रहे हैं राइट है, राइट है, राइट है, गलत गलत गलत, एब्सोल्युटली राइट, सही है, गलत, सही है, मगर सामने वाले ऑफेंड हो जाएगा। वही मैं कह रहा हूं, वेस्टीज की नजर से सही होता है। अच्छा, किसने लिखा है वेस्टीज की नजर से सही है बट सामने वाले की नजर से गलत है। ओके, तो आपने बिल्कुल सही कहा है, मैं उनका नाम नहीं पढ़ पाया सिंस बहुत से मैसेजेस आ रहे। तो आपने बिल्कुल सही कहा है कि वेस्टीज के नजर से अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो सही है, बट नौकरी करने वाले या जो आम इंसान जो वेस्टीज में नहीं उनकी तरफ से देखा जाए तो बिल्कुल गलत है। बट एक चीज मैं आपको बताऊं, वेस्टीज के नजर से भी अगर आप लोग बोल रहे हैं कि सही है, तो आपके बहुत से लोग यहाँ पे मैरिड होंगे, शादीशुदा होंगे, जिनके बच्चे होंगे, तो आप स्कूल क्यों भेज रहे हो बच्चों को या कॉलेज क्यों करा रहे हो? आप में से बहुत से लोग वेस्टीज कर रहे हैं, लेकिन जिनके बच्चे हो सकता है कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रहे हैं, डॉक्टर कर रहे हैं, तो वो डिग्री लेने क्यों भेज रहे हैं? आप बोलोगे सर नहीं नॉलेज के लिए, तो नॉलेज अगर देनी है तो वेस्टीज की नॉलेज दे दो फिर, कि डायरेक्टर कैसे बनते हैं, एलओबी कैसे कैलकुलेट होती है, डायरेक्टर बोनस क्या होता है। बट सर कहीं ना कहीं एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि डिग्री, नॉलेज, एजुकेशन भी उतनी जरूरी है, राइट। और इनफैक्ट वेस्टीज की शुरुआत भी अगर मैं आपको बात करूं तो कहीं ना कहीं डिग्री की वजह से ही हुई। आज हमारे मैनेजमेंट टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे हैं, इसलिए वेस्टीज की शुरुआत कर पाए, और उनका जो एक्सपीरियंस है उसकी वजह से जो है वेस्टीज की शुरुआत कर पाए। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन इज ऑल्सो मस्ट, राइट। मैं समझ सकता हूं सर कि नौकरी पाने के लिए 20 साल मेहनत करनी पड़ती है, और नौकरी में 1 लाख पहुंचने के लिए शायद हो सकता है कि जिंदगी भर मेहनत करनी पड़ी हो पगार की। और वेस्टीज में 2 साल भी आप 1 साल भी काम कर लो तो फिर भी आप महीने की 1 लाख इनकम कमा सकता है। कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस। बढ़िया, आपको पता है सर, लेकिन उनको तो नहीं पता ना जो वेस्टीज में नहीं है। तो ये सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग यहां हो जाती है कि आप अपने कस्टमर को समझ नहीं पाते हो, उनकी नीड समझ नहीं पाते हो सर। दिस इज अ वेरी बिगेस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग। तो कोई भी स्टेटस डालिएगा तो थोड़ा सोच समझ के डालिएगा। ये मत सोचना कि अपलाइन ने रखा है तो मैं भी रखूंगा। इस केस में अपलाइन को कॉपी नहीं करना है। इस केस में आप मेंटोस खा के अपने दिमाग, सॉरी, इस केस में आप एनर्वा खा के अपने दिमाग की बत्ती जला सकते हो। ओके, सो थोड़ा सोच समझिएगा कि स्टेटस डालने से पहले सामने वाले को कैसा लगेगा। अब बीच में आपको शायद पता होगा, बहुत से लोगों को पता होगा, हमारे कंपनी में एक यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर है परिमल देसाई जी, मुंबई के। अब वो टीवी सीरियल्स वगैरह एडवर्टाइज में आते हैं, एक्टिंग वगैरह करते हैं, लेकिन उनका प्रोफेशन भी है, एज अ एक्टर वो काम करता है, एज अ मॉडल वो काम करते हैं। अब बीच में आए टाइगर श्रॉफ और आलिया भट्ट के साथ उन्होंने सेल्फी ले ली। अब कुछ वेस्टीजन ने शायद उनकी फोटो वगैरह कुछ डाउनलोड करके शायद कहीं पे व्हाट्सएप वगैरह से मिल गई होगी, और वहां पे वो उसमें एडिट कर दिया और लिख दिया कि देखो आलिया भट्ट जी ने भी वेस्टीज ज्वाइन कर लिया है। अब आप क्या सोच रहे हो, जब आलिया भट्ट कर सकती है तो आप क्यों नहीं? अरे भाई वो आलिया भट्ट है, मैं थोड़ी ना आलिया भट्ट हूं, नहीं करना है। ऐसा भी हो सकता है, लोगों की सोच भी ऐसी हो सकती है। तो ऐसा कुछ नहीं है सर, दैट वॉज जस्ट अ फोटो। तो कोई भी स्टेटस सोच समझ के डालिएगा, ये मैं कह रहा हूं, ठीक है। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना बहुत जरूरी है, राइट। आनंद सालुंगे जी आपने सही कहा, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना बहुत जरूरी है। सो ये समझिएगा सर। आप लोग बीच में फेसबुक पे किसी ने स्टेटस डाला था, पता है आप लोग, ये लास्ट सवाल है मेरा, आप लोग मुझे बताइएगा ये सही है कि गलत है, ठीक है। फेसबुक पे किसी ने पोस्ट डाला था, जिनकी नजर में वेस्टीज अच्छी नहीं है वो अपना नेत्रदान कर सकते हैं, यानी कि आंखें डोनेट कर सकते हैं। एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल गलत है कि नहीं? तो इसलिए मैं कह रहा हूं सर, आज वेस्टीज इज अ वेरी बिग ब्रांड एंड इंटरनेशनल ब्रांड सर। और अगर मैं मेरी बात करूं, चिंतन जी की बात करूं, तो हम लोग
ट्रेनिंग रूम के अंदर या होटल के ट्रेनिंग रूम के अंदर हम चार दीवारों के अंदर हम आपके लिए कंपनी का चेहरा है, बट पूरी दुनिया के लिए कंपनी का जो चेहरा है वो आप लोग हो, यानी कि यू ऑल आर द ब्रांड इमेज ऑफ द वेस्टीज। बाहर जब आप लोगों को प्लान बताने के लिए जाते हो तो वो आपको देखकर वेस्टीज को ज्वाइन करते हैं, आप पे भरोसा, आप पे ट्रस्ट करके वेस्टीज को ज्वाइन करते हैं। तो ये चीज समझना जरूरी है सर कि आज वेस्टीज इज अ बिग कंपनी, इंटरनेशनल लेवल पे जा चुकी है। 2023 2025 तक 50 कंट्रीज में वेस्टीज को जाना है, तो सर थोड़ा सा इंटरनेशनल लेवल का हमें भी उस तरीके का बिहेवियर रखना पड़ेगा। वेस्टीज का चेहरा आप, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स आप लोग हो सर। तो वेस्टीज की इमेज, वेस्टीज के इंप्रेशन, ये सब जो है ये आपके हाथों में। तो स्टेटस रखिए तो अच्छे स्टेटस रखिए ना, प्रोडक्ट्स के हिसाब से रखिए, प्रोडक्ट्स के बारे में रखिए। इम्यूनिटी बूस्टर्स, आज कोरोना की वजह से इम्यूनिटी बहुत से जनों को पता चल गया कि इम्यूनिटी क्या होता है। इम्यूनिटी बूस्टर्स के रिगार्डिंग कितनी डिमांड आ रही है, सप्लीमेंट्स के रिगार्डिंग कितनी डिमांड आ रही है। तो व्हाट्सएप पे आप कुछ ऐसा स्टेटस रख सकते हो, इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना है, राइट। तो हमारे पास कुछ सप्लीमेंट्स है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो अलग अलग सप्लीमेंट्स के फोटो आप स्टेटस पे डाल दीजिए। अगर आपके मोबाइल में 500 या 400 कॉन्टैक्ट है, 400 में से एक तो पूछेगा कि भाई ये क्या है। तो स्टेटस आपको रखना है तो इफेक्टिव स्टेटस रखिए, राइट। और ये जो चीजें है इसको सर करना थोड़ा सा बंद कर दीजिए सर, है कि नहीं। और किसी अदर कंपनी के बारे में कुछ नेगेटिव नहीं बोलना है हमें। ये भी एक चीज याद रखिएगा कि कोई अदर कंपनी के बारे में, है कि नहीं, चाहे हर्बल हो, बीरबल हो, कोई भी कंपनी हो, किसी के बारे में कोई भी नेगेटिव नहीं बोलना है, ठीक है। सो एक गलती जो मैंने बता दी है, हमेशा याद रखिएगा कि कस्टमर की सोच अलग है, वेस्टीजियन की सोच अलग है। आपको पता है सर, वेस्टीज में अभी हमने मुंबई के क्राउन रेडर को इनवाइट किया था, भूषण मौर्य जी, आप सबने उनका सेशन सुना होगा, राइट। पहले रिक्शा चलाते थे लेकिन आज उनके पास मर्सिडीज बेंज है। हमने उनका सेशन 2 बार किया, आपने देखा होगा, राइट। उनकी मर्सिडीज आपने देखी होगी। आपको पता है कि वेस्टीज में इट इज पॉसिबल, राइट। बट अगर बाहर में किसी इंजीनियर या डॉक्टर को यह बोलो कि यार देख हमारे सिस्टम में ऐसा भी हो सकता है, राइट, तो भाई तू क्यों नहीं कर सकता। तो एक चीज समझिएगा सर, मैं फिर से कहना चाहूंगा, आपकी सोच और उनकी सोच में फर्क है। आज आप वेस्टीज में सपने पूरे करने के लिए आए हो, यस और नो, राइट। लेकिन वेस्टीज से पहले हो सकता है कि आप एक आम इंसान की तरह जरूरतें पूरी करने के बारे में सोच रहे थे। वेस्टीज में आने के बाद आपने जब लोगों को देखा कि यार यहाँ पे सपने पूरे हो रहे हैं, तो आपने भी अपना सपना उस मीटिंग में, उस सेमिनार में बनाया होगा। आप जिस कहानी से इंप्रेस हुए होंगे। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि इस बिजनेस आज वेस्टीज इंटरनेशनल लेवल पे जा रही है, तो आज हमें प्रोफेशनली इस बिजनेस को बिल्डअप करना है, ठीक है। तो ओके, आई विल शेयर माय पीपीटी वंस अगेन, क्योंकि मैं चैट बॉक्स आपका नहीं पढ़ पा रहा था, तो बस अभी इट्स फाइनली ओके, ग्रेट। ओके, तो सर जैसे मैं कह रहा था, हर एक की अलग अलग नीड होती है, हर एक इंसान की अलग अलग नीड होती है। और सबसे पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे आपसे ये कहा था कि आज आप वेस्टीज में आए हो तो सपने पूरे करने के लिए आए होंगे, लेकिन वेस्टीज से पहले आप भी एक आम इंसान की तरह जरूरतें पूरी करने के बारे में ही सोच रहे थे, यानी कि रोटी कपड़ा मकान। लेकिन आज जब वेस्टीज में आपको पता चला कि सपने पूरे हो रहे हैं, तो इसलिए आप भी अपने सपने बुन रहे हो। बट सर हर एक इंसान की अलग अलग नीड होती है। अब यहां पे मैं आपको सवाल पूछूंगा, वो सवाल ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सवाल आपको ध्यान से सुनना है। ये स्लाइड में मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे, ठीक है। अब सवाल मेरा ऐसा है कि सर यहां पे मैंने कुछ 15 पॉइंट लिखे हैं, 14 या 15 पॉइंट है। फिलहाल आपकी जिंदगी में ये 15 पॉइंट में से कौन सी ऐसी चीज है जो अभी के लिए आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। एक ही पॉइंट को, किसी एक ही पॉइंट को आपको सिलेक्ट करना है और चैट बॉक्स में लिखना है। फिर से सवाल सुनिएगा, ये 15 पॉइंट में से, या सर ये इतने सारे पॉइंट्स में से, फिलहाल आपकी जिंदगी में इन पॉइंट में से ऐसी कौन सी एक चीज है जो फिलहाल आपके जिंदगी के लिए, अभी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आप कौन से पॉइंट को सिलेक्ट करना चाहोगे?
फिलहाल आपकी जो भी जिंदगी है जैसे भी चल रही है फिलहाल के लिए, ठीक है, अभी जो भी सिचुएशन है उसके हिसाब से अगर इनमें से कोई एक चीज अगर आपको सिलेक्ट करनी होगी तो अभी के सिचुएशन के हिसाब से, अभी के लाइफ के हिसाब से ये 15 पॉइंट में से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है इस वक्त के लिए? मैं फिलहाल स्क्रीन शेयर स्टॉप करके एक बार आपके चैट्स पढ़ना चाहूंगा। किसने कहा हेल्थ, नॉलेज, हेल्थ, ओन बिजनेस, फाइनेंशियल फ्रीडम, लोन फ्री, एक्स्ट्रा इनकम, लोन फ्री, एक्स्ट्रा इनकम, हेल्थ, एक्स्ट्रा इनकम, टाइम फ्रीडम, हेल्थ, एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा इनकम, किसी ने कहा एजुकेशन, किसी ने कहा न्यू फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा इनकम, लोन फ्री, एक्स्ट्रा इनकम, हेल्थ, ड्रीम हाउस, इनकम, फॉरेन टूर, एक्स्ट्रा इनकम, हेल्थ, टाइम फ्रीडम, ग्रेट, फैंटास्टिक, लोन फ्री, एक्स्ट्रा इनकम, साइड इनकम, फैंटास्टिक, एक्स्ट्रा बिजनेस, ओन बिजनेस, फाइनेंशियल फ्रीडम, एक्स्ट्रा इनकम, टाइम फ्रीडम। चलो, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, सुपर। ओके, अब इतने सारे पॉइंट्स यहां पे मैंने लिखे हैं जिसमें से आपने सुना होगा जब मैं पढ़ रहा था सारे पॉइंट्स को, आपने देखा होगा उसमें से एक्स्ट्रा इनकम, लोन फ्री और हेल्थ, ये तीन चीज सबसे ज्यादा बाहर आ रही थी। फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत से लोगों ने लिखा होगा क्योंकि आज आप इस बिजनेस में हैं, आज आप इस सिस्टम की ताकत समझ सकते हैं, इसलिए आपने फाइनेंशियल फ्रीडम सिलेक्ट किया होगा, यानी कि ऐसी जिंदगी जहां पे पैसों की कभी तकलीफ ना हो और पैसा ही पैसा हो। लेकिन यहाँ पे बहुत से लोगों ने एक्स्ट्रा इनकम को चुना है, बहुत से लोगों ने लोन फ्री को चुना है, और आज जिस तरीके की सिचुएशन हो रही है उसमें से बहुत से लोगों ने हेल्थ को भी चुना है। बहुत कम लोगों ने वर्ल्ड टूर लिखा है, बहुत कम लोगों ने कार, तो मेरे ख्याल से आई गेस बहुत शायद एक व्यक्ति ने लिखा है कार, ओन हाउस भी मेरे ख्याल से एक या दो व्यक्ति ने लिखा है। बाकी साइड इनकम, एक्स्ट्रा इनकम, ओन बिजनेस, सॉरी एक्स्ट्रा इनकम, साइड इनकम, लोन फ्री एंड हेल्थ, आज यही चीज है। जब मैंने लास्ट टाइम आई गेस आज से 20 दिन पहले या 1 महीने पहले जब मैंने ये ट्रेनिंग करी थी तो बहुत से लोगों ने लोन फ्री, एक्स्ट्रा इनकम, लोन फ्री, एक्स्ट्रा इनकम, ये मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे। लेकिन आज मैंने हेल्थ 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 करके भी बहुत सारे पॉइंट ज्यादा देखे हैं, क्योंकि आज जिस तरीके की सिचुएशन है और उस सिचुएशन के हिसाब से कस्टमर की या प्रोस्पेक्ट की नीड भी बदल चुकी है, राइट? नहीं तो पिछले वाले सेशन में हेल्थ करके बहुत कम आया था, पिछले वाले सेशन में लोन फ्री, एक्स्ट्रा इनकम, ये सब बहुत सारी चीजें मुझे दिखी है, राइट? तो हर एक इंसान की अलग नीड होती है सर। यहाँ पे देखिए बहुत से लोगों ने वर्ल्ड टूर बहुत कम लोगों ने लिखा है, कार बहुत कम लोगों ने लिखा है, ओन हाउस बहुत कम लोगों ने लिखा है। सबसे ज्यादा अगर मुझे मैसेज आया है तो एक्स्ट्रा इनकम, लोन फ्री और हेल्थ, और इसके बारे में लिखा है, साइड इनकम के बारे में लिखा है। प्रॉपर्टी किसी ने, प्रॉपर्टी मतलब किसी ने लिखा नहीं है। तो आज सर ये पॉइंट का आपको समझना है कि हर एक की नीड ऑडी बीएमडब्ल्यू नहीं होती, या हर एक का सपना ऑडी बीएमडब्ल्यू नहीं होता। बिकॉज फिलहाल एक आम इंसान जो है ना, बहुत से लोगों ने सपने देखना बंद कर दिए, क्योंकि आज जिस तरीके की सिचुएशन चालू है, और आपको तो पता ही होगा कि इंडिया में जॉब बहुत कम है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। तो अक्सर एक इंसान, एक आम इंसान की सोच क्या है कि बस थोड़ा बहुत पैसे जमा कर लो, है कि नहीं, एक छोटा सा घर खरीद लो, और छोटे से घर में 4 परिवार, सॉरी 4 परिवार यानी कि 4 मेंबर, बस दैट्स इट, इतना ही ख्वाहिश होता है। बट आज आपको ये समझना है सर, आइडेंटिफाइंग नीड्स, बहुत से लोगों की अलग अलग नीड है। अब मान लो किसी ने ओन हाउस पे क्लिक किया है, तो आप दूसरा सवाल उसको पूछ सकते हो कि सर ये 15 पॉइंट में से आपने ये एक ही पॉइंट क्यों सिलेक्ट किया, वाई ओन हाउस, या वाई एक्स्ट्रा इनकम ही आपने सिलेक्ट क्यों किया? ये सवाल जरूर पूछना है कि सर ये आपने इतने पॉइंट में से आपने वर्ल्ड टूर को सिलेक्ट नहीं किया, आपने कार को सिलेक्ट नहीं किया, आपने एक्स्ट्रा इनकम को ही सिलेक्ट क्यों किया? अगर आप ये सामने वाले प्रोस्पेक्ट को अगर ये बोल रहे हो कि एक्स्ट्रा इनकम को ही सिलेक्ट क्यों किया, तो सामने वाला कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही कि अरे भाई आपको तो पता ही है कि आजकल कहाँ पैसे बचते हैं, सेविंग्स नहीं हो पाती है, महंगाई बढ़ रही है, राशन का सामान देखिए क्या हो रहा है, एक तो कोरोना की वजह से आगे जॉब बचेगी नहीं बचेगी, बहुत सारे पॉइंट्स वो बोलेंगे। तो बोलने तो उनको, ताकि आपको वो पॉइंट सुनने हैं कि कस्टमर की जब तकलीफ आप पहचानोगे, एक्स्ट्रा एग्जैक्ट नीड क्या है वो अगर आप पहचान लोगे, तो आप बिजनेस प्लान उसको आराम से शेयर कर सकते हो कि सर आपने एक्स्ट्रा इनकम पे आज आपने यहाँ पे टिक मार्क किया है, तो सर अगर
कुछ ऐसी चीज अगर आपको मिल जाए कि जहां पे आप अपनी नौकरी के साथ साथ साइड में, नौकरी को बिना डिस्टर्ब किए हुए साइड में अगर आप 15 से 20 हजार अगर हर महीने आपको कमाने का मौका मिले, तो सर क्या कहना है इसके बारे में आपका? हर महीने 15 से 20 हजार आप कमा सकते हो। अब जो बंदे ने एक्स्ट्रा इनकम सिलेक्ट की है, एक्स्ट्रा इनकम मतलब कितना होता है? 10,000, 5,000, 25,000, है कि नहीं? अब जो बंदे ने ओन बिजनेस सिलेक्ट किया है या जो बंदे ने वर्ल्ड टूर सिलेक्ट किया है, तो उसको तो मैं 10-15 हजार की बात नहीं कर सकता हूं। तो डिपेंडिंग अपॉन नीड, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन आपको अपना सवाल रखना होता है। ये मैं थोड़ा सा इन्विटेशन पार्ट पे आपको लेके जा रहा हूं ताकि आपको पता चले कि ये टॉपिक्स यहां पे मैंने क्यों लिखे। वैसे तो डायरेक्टली बातों बातों में भी नीड का पता चल जाता है, बट अगर मान लो कोई स्टार्टर है जिसको नहीं समझ में आता है कि नीड कैसे फाइंड आउट करना है, तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि सर फिलहाल आपके लिए इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो अभी के लिए आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, मतलब जरूरी है, क्या लगता है आपको? ऐसा करके पूछ लो। लेकिन सर 15 में से कोई एक ही पॉइंट सिलेक्ट करना है। उसने सिलेक्ट कर दिया लोन फ्री। सर लोन फ्री, सर इतने पॉइंट है सर, मेरे को लगा वर्ल्ड टूर पे सिलेक्ट करोगे, कार में सिलेक्ट करोगे, सर लोन फ्री ही क्यों? सामने वाला बंदा बोलेगा अरे यार क्रेडिट कार्ड वाले फोन करते, ये है वो है जो भी है। तो एटलीस्ट आपको पता तो चलेगा, सामने वाले कस्टमर की तकलीफ तो समझेगी, उसकी नीड तो आपको समझ में आ जाएगी, उसके प्रॉब्लम्स आपको समझ में आ जाएंगे। और एक बार आपको प्रॉब्लम समझ में आ गए तो समझ लो आप सॉल्यूशन आराम से दे पाओगे। ये लोन फ्री मैंने इसलिए डाला क्योंकि मेरा एक दोस्त है, हर महीने 25 से 30 हजार की ईएमआई भरता है सिर्फ। उसको मैंने कितना बोला, अरे यार देख मैं वेस्टीज में ट्रेनर हूं भाई, मेरे सामने ये नो बहुत से लोग देख आज मर्सिडीज में, ऑडी में है भाई घूम रहे। यार मैं क्यों झूठ बोलूंगा भाई, मैं तो ट्रेनर हूं, इसमें मेरा क्या फायदा है? मैं तुझे बोल रहा हूं भाई देख कर ले, अच्छा बिजनेस है, सोच, ठीक है? ऐसा कुछ रहेगा, कुछ जानना रहेगा तो एक बंदे से किसी से मिलवा देता हो तो उससे बात से जान ले। बोलते यार सचिन यार नहीं यार, ये सब मेंबर विंबर बनाने के लिए टाइम नहीं है, कुछ नहीं। ऑडी मर्सिडीज के बारे में बात की तो बोलते नहीं मुझे नहीं चाहिए। लेकिन जिस दिन मैंने उसको बोला कि यार तू इतना परेशान रहता है, हर महीने 20-25 हजार जमा करता है ताकि तू बैंक वालों को दे सके, राइट? तो क्यों ना ये ऐसा काम कर कि जहां पे नौकरी के साथ साथ तेरा पगार बच जाए और ये 20 से 25 हजार साइड से आ जाए, तो कैसा रहेगा? तो बोलते यार अच्छा रहेगा। तो मैंने बोला अगर एक ऐसा काम मिले कि जहां पे 25 से 30 हजार अगर साइड से कमाने मिल जाए, पगार को हाथ नहीं लगाना पड़े, तो क्या तू इसके बारे में जानना चाहेगा? तो बोला हाँ यार जानना चाहूंगा, क्यों नहीं जानना चाहूंगा। तो ऑडी बीएमडब्ल्यू के बारे में जब मैंने बात की तब ना बोला, लेकिन जैसे लोन फ्री के बारे में बात किया कि देख तो हर महीने बैंक को 20-25 हजार देता है, ये अगर साइड से आ जाए तो क्या कहना है तेरा इसके बारे में? तो बंदा रेडी हो गया प्लान सुनने के लिए, हाँ ठीक है मैं जानना चाहता हूं वेस्टीज के बारे में क्या है। क्यों? क्योंकि परेशानी क्या है, उसका प्रॉब्लम क्या है? लोन। हालांकि फिर वेस्टीज में आने के बाद जब आप लोगों से मिलेगा, आपके लीडर्स, आपके अपलाइन से मिलेगा, हमारे कंपनी के एम्बेसडर्स, डीयूसीडी का अगर सेशन सेमिनार अटेंड करेगा, धीरे धीरे वेस्टीज में महीना 2 महीना निकालेगा, तब उसको वेस्टीज की ताकत समझ में आ जाएगी, जैसे हम लोगों को समझ में आ गई है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कस्टमर की सोच अलग, आपकी सोच अलग। और एक चीज मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि लोग ज्वाइन क्यों नहीं करते पता है? अगर मान लो अगर आज आप मेरे घर पे आ रहे हो तो मुझे ऐसा लगेगा कि आप अपने फायदे के लिए आ रहे हो, आप खाली मुझे ज्वाइन करवाने के लिए आ रहे हो। लेकिन अगर आप मुझे बोलोगे कि मतलब सचिन जी बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने जॉब के साथ साथ साइड में जो है 20 से 30 हजार 25 हजार और कमा सकते हो, आज मैं आपको ये बताने के लिए आया हूं। तो बोलो सचिन भाई क्या आप इस बारे में जानना चाहते हो कि कैसे आप नौकरी के साथ साथ साइड इनकम शुरू कर सकते हो, कि साइड से भी इनकम आ जाए? तो कौन नहीं जानना चाहेगा? मैं तो जानना चाहूंगा यार। तब मुझे ऐसा लगेगा कि आप मुझे कुछ अच्छा बताने के लिए आए हो। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि अक्सर लोग ज्वाइन नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि आप अपने फायदे के लिए आए हो। बट जिस दिन अगर सामने वाले कस्टमर को ऐसा लगेगा कि आप उनके लिए आए हो, तो देखो वो आपके प्लान में 100% नहीं बल्कि 200% ध्यान देगा। तो ये आइडेंटिफाइंग नीड बहुत जरूरी है। और प्रोस्पेक्ट आपसे चाहता क्या है, ये एक्चुअली एक रिसर्च हुआ था, ये रिसर्च के बेसिस में मैं आपको एक पॉइंट्स बता रहा हूं। वो आपसे प्रैक्टिकल और रिलेवेंट जानकारी चाहता है, सीधी बात चाहता है, यानी कि सीधी बात, नो बकवास, स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट्स चाहता है। बहुत से लोग पार्ट टाइम ढूंढ रहे हैं आज के डेट में, मेजर करियर चेंज कोई नहीं करना चाहता। वेस्टीज में आने के बाद, वेस्टीज को समझने के बाद ऑब्वियसली लोग अपना डिसीजन खुद से ले लेते हैं कि उनको क्या करना है। बहुत से लोगों ने जॉब छोड़ भी दी है क्योंकि उनको अपने ऊपर भरोसा है और वेस्टीज के ऊपर भरोसा है, राइट? बहुत से लोगों ने अभी जॉब कर भी रहे और वेस्टीज भी कर रहे हैं ताकि इधर से भी पैसा है उधर से भी पैसा है। हर एक की अपनी अपनी सोच होती है। वुमेन हाउसवाइफ जो है, होम मेकर जो है, उनको कुछ ऐसे ऑप्शन चाहिए कि जहां पे घर के काम करने के साथ साथ भी वो काम कर सके। और वो ये जानना चाहते हैं कि वेस्टीज उनकी जिंदगी में क्या बदलाव ला सके। तो ये सारी चीजें आपके कस्टमर ये आपसे ये जानना चाहते हैं, ठीक है? तो ये जानना बहुत जरूरी है। और मैंने कहा हर एक की नीड अलग अलग होती है। आज आप वेस्टीज में हो, आप 1 लाख पर मंथ के बारे में कमाना सोच रहे हैं, लेकिन बाहर जो इंसान जो वेस्टीज में नहीं है,
जो ये सोच रहा है कि लॉकडाउन के बाद मेरी नौकरी रहेगी या नहीं भी रहेगी, वो एडिशनल इनकम के बारे में सोचता होगा। आप डायमंड लेवल के बारे में, क्राउन लेवल के बारे में सोचते होंगे, ठीक है। एक हस्बैंड अपनी वाइफ के बारे में रियल डायमंड रिंग तो नहीं, बट अमेरिकन डायमंड रिंग के बारे में वो सोचता होगा। जितने भी लोग महाराष्ट्र में रह रहे हैं वो शायद इस जगह को जानते रहेंगे। आज आप सिंगापुर जाने के बारे में सोच रहे होगे, अभी नहीं, लॉकडाउन के बाद, सब चीजें खत्म होने के बाद सिंगापुर के बारे में आपके ड्रीम्स होंगे, फॉरेन ट्रिप के बारे में ड्रीम्स होंगे। महाराष्ट्र में बहुत से लोग ऐसे होंगे कि जो शनि सिंगापुर जाने के लिए भी 2 बार सोचते होंगे कि भाई जाओ कि नहीं जाओ। क्योंकि नॉर्मल अगर आप किसी तीर्थ स्थान या किसी हिल स्टेशन विजिट करते हो फैमिली के साथ, तो 10,000 रुपया तो मिनिमम खर्चा हो ही जाता है। आज आप बंगलों के बारे में सोच रहे हो, लेकिन एक आम इंसान ये सोचता होगा कि मैं घर का भाड़ा कैसे भरूं, रेंट कैसे भरूं। तो डिफरेंस बहुत होता है सर। जरूरतों और सपनों में फर्क है, तो ये जानना बहुत जरूरी है। आज आप सपने देख रहे हो, अच्छी बात है, सपने देखना जरूरी है, बट जरूरी नहीं कि जिसको आप मिलने जा रहे हो वो भी आपकी तरह सपना देखता रहे। तो जरूरतों और सपनों में फर्क है। ये नीड अगर आपने समझ ली ना, अगर आप अपने सामने वाले कस्टमर प्रोस्पेक्ट को अगर आपने समझ लिया, उसके प्रॉब्लम को समझ लिया, और प्रॉब्लम के हिसाब से अगर आपने उसको वेस्टीज का प्लान जो है अगर आपने उसको बता दिया, तो डेफिनेटली सर ज्वाइनिंग रेट जो है वो 10 में से 1 या 2 जो है, कम से कम 5 या 6 जरूर हो जाएगी। और जितना कॉन्फिडेंस है, मैं जो ट्रेनिंग दे रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं, उतने कॉन्फिडेंस से जो है आपको उसी कॉन्फिडेंस के साथ आपको प्लान बताना है। तो एक चीज आपको समझनी है सर, राइट? ओके, छोटी सी कहानी आप लोगों को सुनाना चाहता हूं, किसके साथ काम करना है, ठीक है। छोटी सी कहानी है, शॉर्ट में बताऊंगा इसको। एक्चुअली वीआईपी में मैं कुछ एक्टिंग और मिमिक्री के साथ भी करता हूं इस चीज को, बट अभी जूम में टाइम की कमी के कारण मैं वो एक्टिंग और मिमिक्री आपको करके नहीं बता पाऊंगा। सो तीन देशों की पुलिस के बीच में कंपटीशन होता है, इंडिया की पुलिस, अमेरिका की पुलिस और इंग्लैंड की पुलिस। इंडिया, अमेरिका और इंग्लैंड, तीनों देशों की पुलिस के बीच में प्रतियोगिता होती है। कहानी शुरू करने से पहले हमारे जितने भी इंडिया के जो पुलिस वाले हैं, या इनफैक्ट बाहर के देशों में भी पुलिस वाले हैं, उनके लिए सल्यूट। ये कहानी सिर्फ एक कहानी है, इसको कहानी की तरह ही लेना है, दिल पे नहीं लेना है, ठीक है, बिकॉज ऑल आर डूइंग हार्ड वर्क। सो दिस इज जस्ट अ कहानी, क्योंकि कहानी के पीछे एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो तीनों देश की पुलिस के बीच में प्रतियोगिता होती है, अमेरिका, इंग्लैंड और इंडिया। तीनों पुलिस को एक जंगल में लेकर जाया जाता है, एक जंगल में लेकर जाते हैं और वहां उनसे कहते हैं कि इस जंगल में सफेद घोड़ा गुम हो गया है, और जो कोई भी पुलिस टीम इस सफेद घोड़े को ढूंढ के लेकर आएगी, उस पुलिस को जो है 10 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। उस पूरी टीम को 10 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। और एक टीम में मेरे ख्याल से 10 जन होते हैं, मतलब अमेरिका के पुलिस टीम में 10 लोग होते हैं, चाइना के पुलिस इंग्लैंड के पुलिस टीम में 10 लोग होते हैं, इंडिया के पुलिस टीम में 10 लोग होते हैं, ठीक है। तो ये सारी टीम जो है घोड़ा ढूंढने निकल जाती है, इंडिया, अमेरिका और इंग्लैंड, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं से अमेरिका वालों को जो है वो घोड़ा जल्दी मिल जाता है, कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण वो घोड़े को लेकर आ जाते हैं। कहीं ना कहीं से इंग्लैंड को यह बात पता चल जाती है कि अमेरिका वालों को घोड़ा मिल गया है, तो उन लोग भी बेचारे नाराज होकर वापस आ जाते हैं, सोचते हैं कि चलो यार बाद में देख लेंगे, बाद में ट्राई कर लेंगे, राइट। उसके बाद ठीक है, अमेरिका वाले आ गए घोड़ा लेकर, इंग्लैंड वाले भी आ गए खाली हाथ। तो अमेरिका वाले आ गए, इंग्लैंड वाले आ गए, वो घोड़ा भी आ गया, लेकिन इंडियन पुलिस अभी तक नहीं आई। 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, इंडियन पुलिस का नामो निशान नहीं, सब वेट कर रहे हैं। अमेरिका वाले राह देख रहे हैं, कुछ ऑर्गेनाइजर्स जो इस प्रतियोगिता को ऑर्गेनाइज करते हैं वो ऑर्गेनाइजर्स भी राह देखते होते हैं, इंग्लैंड वाले पुलिस भी राह देख रहे हैं। वो बेचारा घोड़ा भी बैठे बैठे सोच रहा है कि भाई मैं तो आ गया, अब कौन आना बाकी है। तो होता क्या है, अमेरिका वाले उनसे कहते हैं कि भाई देखो हम जीत गए, हम ज्यादा देर इंडियन पुलिस की राह नहीं देखेंगे, हमें हमारे पैसे दे दो, हमें जाने दो। लेकिन उतने में ऑर्गेनाइजर उनसे ये कहते हैं कि अभी 50 करोड़ आपको दिए जाएंगे, जो कोई भी इंडियन पुलिस को पहले ढूंढ के लेके आएगा उसको 50 करोड़ दिए जाएंगे। अब 50 करोड़ सुनते ही अमेरिका वाले खुश हो जाते हैं कि यार 10 करोड़ 50 करोड़ है कि नहीं, और इंडियन पुलिस को तो हम ढूंढ लेंगे। इंग्लैंड वाले भी खुश हो जाते कि चलो एक और मौका हमें मिला है जीतने का। तो दोनों पुलिस, इंग्लैंड और अमेरिका, दोनों इंडियन पुलिस को ढूंढने के लिए जाते। अब जो घोड़ा अमेरिका वालों को 1 घंटे में मिल गया था, इंडियन पुलिस 2 घंटे 3 घंटे हो गए, इंडियन पुलिस का अता पता ही नहीं है, पता नहीं चल रहा है कि जंगल में है भी या नहीं भी है। लेकिन उतने में अमेरिका वाला का जो कैप्टन होता है पुलिस का, उसको बड़ी दूर से एक चिल्लाने की आवाज आती है, और वो थोड़ी दूर जाके देखता है कि इंडियन पुलिस टीम जो है वो किसी को पीट रही होती है, लकड़ी से मार रही होती है, जोर जोर से मार रही है। तो उतने में अमेरिका का कैप्टन जाता है और देखता है कि वहां पे इंडियन पुलिस जो है किसी को मार रही है, और वहां पे इंडियन कैप्टन साइड में खड़ा होता है, उससे पूछते हैं कि भाई साहब आप कहां हो, है कि नहीं, हम कब से आपको ढूंढ रहे हैं,
अमेरिका वाला कप्तान इंडियन कप्तान से बात करता है और बोलता है कि अरे सर जी आप हो कहाँ, हम लोग कब से आपको ढूंढ रहे हैं। तो इंडियन कप्तान बोलता है भाई तेरे को घोड़ा ढूंढने बोला है कि हम लोग को ढूंढने बोला है। तो बोलता है अरे साहब घोड़ा मिल गया है, घोड़ा मिल गया है हम लोगों को, हम आपकी राह देख रहे हैं। तो बोलते हैं ऐसे कैसे आप लोगों को घोड़ा मिल गया है, घोड़ा तो हमने पकड़ के रखा है। तो बाद में वो देखता है, वहां जाके देखता है तो इंडियन पुलिस ने घोड़ा नहीं बल्कि मतलब गधा पकड़ के रखा है। और कब से वो गधे को बोल रहे हैं बोलने के लिए कि बोल तो घोड़ा है, बोल तो घोड़ा है, बोल तो घोड़ा है। एक्चुअली जब इंडियन पुलिस जाती है जंगल में घोड़ा ढूंढने के लिए तो उनको गधा दिखाई देता है और वो गधे को रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई एक दिन के लिए घोड़ा बनना है कि नहीं, जो 10 करोड़ मिलने वाले उसमें से 1 करोड़ हम तुझे दे देंगे, बाकी 9 करोड़ हम आपस में बांट लेंगे, बट एक दिन के लिए घोड़ा बनना है बस। वहां जाके बोलना है कि तू ही घोड़ा है। अब गधा कुछ बोलता नहीं है तो इन लोग बार बार उस गधे को मारते रहते हैं और उससे ये कहना चाहते हैं कि भाई तू घोड़ा है, घोड़े की आवाज निकाल। बट कितना भी उस गधे को मारेंगे, शाम तक भी मारेंगे, वो गधे में से घोड़े की आवाज नहीं निकलेगी। क्या वो गधा कभी घोड़ा बन पाएगा? तो नहीं बन पाएगा, राइट। तो कभी कभार हम भी, जैसे इंडियन पुलिस उस गधे के साथ जबरदस्ती कर रही थी, वैसे हम भी कभी कभार लोगों के साथ जबरदस्ती करते है कि नहीं। हम भी कभी कभार फोर्सफुली लोगों को लेकर आते, फोर्सफुली प्लान बताते, नहीं नहीं तू आ जा तू आ जा। वो सामने वाला बोलता है कि देख भाई मेरे पूरे खानदान में किसी ने नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करी है, मुझे छोड़ दे। तो हमारे बाली सर कहते हैं उसको छोड़ दो कोई बात नहीं, लेकिन हम फिर भी उसको पकड़ के रखते हैं। हमारी टीम में भी बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जो काम नहीं करते बट फिर भी हम उनको उनके पीछे लगे रहते हैं, राइट। तो यहां पर क्या करना है, आपको डिसाइड करना है कि आपको किसके साथ काम करना है, सफेद गधे के साथ काम करना है या सफेद घोड़े के साथ काम करना है, राइट। इंडियन पुलिस क्या कर रही थी, सफेद गधे को मार रही थी और गधे को बोल रही थी कि बोल तो घोड़ा है, बोल तो घोड़ा है, बोल तो घोड़ा है। गधा बोल रहा था ढेंचू ढेंचू। गधे में से कभी भी घोड़े की आवाज नहीं आएगी सर। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको टीम बनानी है तो टीम में कौन से लोग हैं, किसके साथ आपको काम करना चाहिए। तो ऐसे लोगों के साथ काम करना चाहिए जो मेहनती हो, जो हार्ड वर्किंग हो, राइट। सो ऑब्वियसली फिर से कहूंगा ये सिर्फ एक कहानी थी, राइट। इसको दिल पे नहीं लेना है, दिस इज जस्ट टू अंडरस्टैंड। याद रखो सफेद गधे में से कभी घोड़े की आवाज नहीं आएगी, ओके। एक और गलती जो लोग करते हैं, हिसाब किताब नहीं रखते। हिसाब किताब सर एक बिजनेसमैन की निशानी होती है। आप सभी लोग अपना बिजनेस रन कर रहे हो, राइट। बिजनेस करना है तो डायरी पेन रखना बहुत जरूरी है, कुछ सीखना है तो डायरी पेन रखना बहुत जरूरी है। आप में से कितने लोगों को पता है कि दिसंबर महीने में आपने कितने लोगों से मिले, कितने लोगों ने ना बोला, कितने लोगों ने हाँ बोला। आप में से कितने लोगों को पता है कि दिसंबर महीने का मेरा बिजनेस कितना था और कितने लोगों से मेरी बात हुई, कितने लोगों के नंबर्स मुझे मिले। दिसंबर 2019 में कितने लोगों से बात हुई, जनवरी 2020 में कितने लोगों से बात हुई। दिसंबर में ज्यादा था, जनवरी में ज्यादा था। दिसंबर का पीवी कितना था, जनवरी का पीवी कितना था। ये सब कैसा पता चलेगा जब आप हिसाब किताब रखोगे तो। जनवरी 2019 का बिजनेस कितना था और जनवरी 2020 का मेरा बिजनेस कितना हुआ। ये सर जब आपके पास अब डायरी और पेन अगर आपके पास है, अगर आप हिसाब किताब रखते हो तो आपको इस आप एक ट्रू बिजनेसमैन कहलाते। सबसे बड़ी गलती, लोग हिसाब किताब रखते ही नहीं है, पता ही नहीं है कहाँ गए, किससे बात की, किसका नंबर क्या किसके आगे लिख देते हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट ठीक से नहीं बनाते, लिस्ट ठीक से नहीं बनाते। तो इसलिए सर अक्सर आपको प्रोस्पेक्ट नहीं मिलते और आप बोलते सर मेरे पास लोग नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है सर, आप जाओ लोगों से मिलो और उनका नाम नंबर कम से कम रिलेशनशिप बना के हिसाब किताब में लिखो, डायरी में नोट डाउन करो, कहाँ मिले, बस में मिले, ट्रेन में मिले, तारीख कौन सी डेट में मिले, ठीक है, क्या कन्वर्सेशन हुआ। थोड़ा बहुत अगर आप शॉर्ट में लिखोगे, हिसाब किताब रखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी, आपके डायरी में लिखी होगी। सो अक्सर लोग ये गलती करते हैं, हिसाब किताब नहीं रखते हैं, बिजनेस टूल्स अपने साथ नहीं रखते। अगर मान लो किसी ने पूछ लिया आपको प्लान बताने के बाद कि रवि भाई मुझे एक बात बताओ, सच में लोग वेस्टीज में सफल होते हैं क्या, इतना पैसा आता है? तो आपके पास लीडिंग लेडीज बुक होनी चाहिए, आपके पास कार बुक होनी चाहिए ताकि आप लोगों को बता सको। अगर किसी प्रोडक्ट के बारे में समझाना है, इम्यूनिटी बूस्टर्स के बारे में समझाना है, आंवला के बारे में समझाना है, सी बकथॉर्न के बारे में बताना है, तो हेल्थ गाइड आपके पास होनी चाहिए कि एटलीस्ट कुछ रेफर करके आप लोगों को बता सको। एक और गलती, शॉर्टकट एटीट्यूड। वो हेरा फेरी में एक डायलॉग है, अक्षय कुमार जी कहते हैं पैसे तो मैं यूं कमाऊंगा शॉर्टकट तरीके से। बट सर यहां पे देखिए सर, शॉर्टकट कुछ नहीं है, ठीक है, शॉर्टकट कुछ नहीं है। 5% से डायरेक्टर, डायरेक्टर से सीधा सिल्वर, गोल्ड, स्टार, डायमंड, ये सब से आपको गुजरना है, ठीक है। शॉर्टकट मतलब आप यहाँ पे फास्ट वर्क कर सकते हो, जल्दी जल्दी काम कर सकते हो, बट यहाँ पे किसी भी चीज में कोई शॉर्टकट नहीं है सर। जो सिस्टम है वो सिस्टम के हिसाब से ही चलना है, राइट। अक्सर लोग शॉर्टकट मारते हैं कि यार देख चल गया तो ठीक, नहीं तो जय राम जी की करके देख लेते,
और चला तो ठीक है, नहीं चला तो भी ठीक है। तो अगर आप इस एटीट्यूड से अगर आप आ रहे हो तो आप इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाओगे सर, राइट। याद रखो, अगर वेस्टीज में अगर आपके पास पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, अगर आपको इस काम करने में इंटरेस्ट नहीं है, तो सफल होना मुश्किल है। क्योंकि कोई भी काम करने के लिए इंटरेस्ट सबसे ज्यादा जरूरी है सर। और इंटरेस्ट क्यों होना चाहिए, इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं सर, कि इंटरेस्ट अगर है तो काम आसान हो जाएगा। ये बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है। अगर इंटरेस्ट अगर आपको किसी काम में है तो वो काम करने में तकलीफ आपको नहीं होगी। तो एक एग्जांपल देना चाहूंगा, आप में से कितने लोगों ने सिलेंडर उठाया, भरा हुआ सिलेंडर, कोई मुझे बता सकता है? एक सिलेंडर का वजन कितना होता है, मतलब भरे हुए सिलेंडर का एवरेज बताना है, एग्जैक्टली नाप के नहीं बताना है। भरे हुए सिलेंडर का वजन कितना होता है? 25 किलो, 20 किलो, 30, 35, 40 किलो, 15 किलो। ओके, फाइन। एक एवरेज ले लेता हूं 30 किलो। 30 किलो का सिलेंडर कैसे उठाते हो आप देख सकते हो ये इंसान की हालत कैसे हो गई है, राइट। कभी कभार हमारे घर पे मान लो वाइफ बोलती रहेगी या मम्मी बोलती रहेगी वो सिलेंडर उठा के रख दो, जरा सिलेंडर लगा के दे दो, है कि नहीं। या अभी आजकल आपको पता रहेगा सिलेंडर की डिलीवरी घर पे नहीं हो रही है, वो बंदा जो है बिल्डिंग के नीचे आके सिलेंडर देके जा रहा है, राइट। और वो गेट से लेकर आपको घर तक लेके जाने को सिलेंडर उठाने में कितनी तकलीफ होती रहेगी, राइट। बट आप में से बहुत से लोगों ने कभी ये काम भी किया होगा, कभी आजकल वो प्री वेडिंग शूट, शादी के रिसेप्शन के वक्त बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, मैंने देखा है। बट आपने देखा होगा सिलेंडर का वजन और इनके वजन में फर्क तो होगा। सिलेंडर का वजन आपने कहा एवरेज 30 किलो, बट इनका कम से कम 50 तो होगा। जो सर ने जो मैडम को उठाया है कम से कम 50, अपना 50 किलो तो वजन तो होगा। बट 30 किलो उठाने के लिए हालत देखिए और 50 किलो उठाने के लिए खुशी देखिए कितनी है। क्यों? क्योंकि जिस काम में आपका इंटरेस्ट है वो काम करने में तकलीफ नहीं होगी सर। मॉरल ऑफ द स्टोरी, इंटरेस्ट इन द वर्क मैटर्स। वेस्टीज करने में इंटरेस्ट है तो ही आप सफल हो पाओगे। जबरदस्ती कर रहे हो तो मजा नहीं आएगा। इंटरेस्ट, पैशन, पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए सर। और इंटरेस्ट के साथ क्यों काम करना है? क्योंकि बिजनेस वेस्टीज का नहीं है, आपका अपना बिजनेस है। क्योंकि बिजनेस वेस्टीज का नाम नहीं है, बिजनेस आपके नाम पे है, राइट। तो अगर आपको किसी चीज में इंटरेस्ट है, राइट, तो वो काम करने में आपको तकलीफ नहीं होगी, वो काम करने में आपको हमेशा खुशी होगी। सिलेंडर उठाने में कोई मजा नहीं है, राइट। और ये जो दूसरा वाला काम है आप डिसाइड कर लो। बट यहाँ पे सर को देख के मुझे लगता नहीं है कि उनको कोई तकलीफ हो रही है कि नहीं। और मैडम को भी देख कर मुझे ऐसा लग रहा नहीं है कि उनको कोई तकलीफ हो रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट इन द वर्क मैटर्स सर। तो इंटरेस्ट के साथ काम कीजिए। शॉर्टकट नहीं करना है, शॉर्टकट नहीं मारना है, शॉर्टकट कुछ है नहीं। बड़ा चढ़ा कर बिजनेस को बोलना नहीं है, प्रोडक्ट के बारे में बड़ा चढ़ा कर नहीं बोलना है कि यार ये प्रोडक्ट खा लो आपका कैंसर कहाँ चला जाएगा, आपको ये पता भी नहीं चलेगा। तो सॉरी सर, किसी को फॉल्स कमिटमेंट, फेक कमिटमेंट नहीं देना है, राइट। बड़ा चढ़ाकर नहीं बोलना है कि भाई 6 महीने में ऑडी आ जाएगी। वैसे तो वेस्टीज प्लान के हिसाब से 6 महीने में ऑडी पॉसिबल है, बट फिर भी बड़ा चढ़ाकर नहीं बोलना है। ये अक्सर लोग गलती कर लेते हैं कि बड़ा चढ़ाकर बोल देते हैं, ओवर क्लेम कर देते हैं। तो ओवर क्लेम नहीं करना है, नेगेटिव थिंकिंग सब नहीं करनी है। अभी ये टॉपिक के ऊपर मैं थोड़ी सी बात करूंगा। कुछ लोग है ना हर चीज में नेगेटिव हो जाते। सीएनटी ट्रेनिंग में गए, बैठने को जगह नहीं मिली, नेगेटिव। कैसी कंपनी है, चेयर नहीं है, कुर्सी नहीं है, बैठने को जगह नहीं मिली, मैं नहीं करूंगा। बीच में अवार्ड फंक्शन हुआ था, आई गेस कुछ लोगों को अवार्ड नहीं मिले मेरे ख्याल से। आई गेस रश आई गेस ज्यादा थी, भीड़ ज्यादा थी या ऐसा कुछ था, ठीक है। तो बहुत से लोग जा नहीं पाए, स्टेज पे पहुंच नहीं पाए। अब उसमें से कुछ लोग बोले सर आज के बाद वेस्टीज का चेहरा नहीं देखूंगा। और कुछ लोगों ने ये कहा कि सर अब स्टेज पे तभी जाऊंगा जब मेरा नाम जब वहां पे लिख के आएगा स्टेज पे, तभी जाऊंगा, वरना नहीं जाऊंगा। और वो स्टेज पे नाम कैसे नहीं आएगा मैं ये देखता हूं। इस तरीके से बिजनेस करूंगा कि जब तक मेरा वो स्टेज पे नाम मेरा बुलाया नहीं जाएगा तब तक मैं नहीं जाऊंगा। और तब तक मैं वेस्टीज करूंगा, पैशनेटली करूंगा कि मेरा नाम वो स्टेज पे आना चाहिए। तो ये होता है सर, आपके पॉजिटिव थिंकिंग कैसी है। अब देखो कुछ लोगों ने भीड़ देखकर जगह नहीं मिली वो सोच के लोग चले गए, और कुछ लोगों ने ये सोचा कि आज जगह नहीं मिली लेकिन एक दिन इस बिजनेस में ऐसा करूंगा कि मेरे लिए सीट वहां पे रिजर्व होनी चाहिए, मेरे नाम की सीट। पॉजिटिव थिंकिंग इस बिजनेस में आपको बहुत जरूरी है सर। क्योंकि नेगेटिव अभी आप देखो, अरे क्या यार लॉकडाउन है, प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, कैसा बिजनेस करेंगे हम, ये वो, यार तकलीफ हो रही है, जाने दे यार, मेरे को नहीं पसंद। यहाँ पे सर पेशेंस भी लगता है सर, थोड़ा सा संयम रखिए, धीरज रखिए। क्योंकि सिचुएशन कुछ आपको पता है कि क्या चल रही है हमारे देश में, बट फिर भी वेस्टीज कोशिश कर रही है, पॉसिबल कुछ ना कुछ रास्ता निकाल रही है कि कहीं ना कहीं से कैसे भी करके आपको प्रोडक्ट जो है
एटलीस्ट डीएलसीपी भी, या कहीं ना कहीं से कुछ तो जुगाड़ कर रहे हैं। कोशिश जारी है, बट स्टिल आपको बताया कि गवर्नमेंट रूल्स के कारण, गवर्नमेंट के रूल्स के आगे वेस्टीज कभी गवर्नमेंट के रूल्स को नहीं तोड़ती है। जो गवर्नमेंट कहती है, जो वहां के स्टेट के कानून है, वो उसको हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। हालांकि बहुत सी कंपनियां ब्रेक करती है, बट हम नहीं करते। जो कानून है वो कानून है, और गवर्नमेंट लॉज के हिसाब मुकाबले वेस्टीज कभी नहीं आगे ये करती है, नेगेटिव नहीं करती। सो हमेशा ये मत सोचिए कि नहीं मुझसे नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। स्टार्टिंग में आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि बिजनेस मुश्किल है, बट डोंट वरी। अगर आप अपने अपलाइन को कॉपी कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, प्लान बताने की, प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, तो आपको ये काफी अच्छा मौका मिलेगा कि आप अपने पॉजिटिव थिंकिंग आप रख सकते हो। अब बहुत जगह भैया नो कुछ कुछ ट्रेनिंग में कभी कभार खाना होता है, खाना दिया जाता है कि नहीं। अब खाने में मान लो स्वीट नहीं मिला, स्वीट खत्म हो गया, तो डायरेक्ट अरे यार क्या कंपनी है कि नहीं, मैं नहीं करूंगा, मुझे स्वीट नहीं मिला, मुझे गुलाब जामुन नहीं मिला, जलेबी खत्म हो गई थी, नहीं मैं नहीं करूंगा। तो सर ये नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखनी सर, है कि नहीं। तो ये नेगेटिव थिंकिंग बिजनेस में सर आपको पीछे लेके जाएगी। सर वो डीएलसीपी में गया था, वो डीएलसीपी वाली जो है बहुत खड़ूस है, ठीक से बात नहीं करती है। छोटी छोटी चीजें सर, ये छोटी छोटी चीजें, ठीक है अगर कोई ठीक से बात नहीं करता है तो इट्स ओके। आपको अपना बिजनेस पे फोकस करना है सर। आई कैन अंडरस्टैंड कि कभी कभी बुरा लगता है, ऑब्वियसली। अगर मेरे सामने भी अगर कोई चिल्ला के बात करे या टेढ़ा मुंह करके बात करे तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, बट सर दिस इज अ बिजनेस। मुझे मेरी टीम को देखना है, मुझे मेरे सपनों को देखना है। बस एक जन ने मुझे चिल्ला दिया जिसके कारण मैं अपने सपने नहीं तोड़ सकता सर, राइट। लोग बोलते हैं, लोग कभी कभी हंसते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, कि नहीं। तो डोंट वरी सर, आपको अपने सपनों पे और अपने कॉन्फिडेंस पे फोकस करना है, दैट्स इट। लोग क्या कहते हैं वो जाने दो। सर उधर मैं डीएलसीपी में गया था, उधर पीने के लिए पानी नहीं था। अब हो सकता है उस दिन पानी वाला नहीं आया हो, पानी नहीं था उसके कारण नेगेटिव हो गए। सर ये जब भी मैं आग लगाने जाता हूँ कोई ना कोई प्रोडक्ट बुझ जाता है, प्रोडक्ट मिलता नहीं है, प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। सर याद रखो ये एक रिटेल शॉप नहीं है, ये एक डायरेक्ट सेलिंग है, दिस इज अ बिजनेस मॉडल। कभी कभार कुछ चीजें हो सकती है, प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब आपसे ज्यादा उस शायद सिटी में कोई आपसे अच्छा बिजनेस कर रहा हो, इसलिए शायद वो पहले प्रोडक्ट लेकर गया हो, राइट। और आज प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, यानी कि सोचो वेस्टीज के प्रोडक्ट्स की डिमांड कितनी है, ये भी तो आप सोच सकते हो। नहीं, लेकिन सोच लिया प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं, मैं नहीं करूंगा बिजनेस, ठीक है। अपलाइन की बात नहीं मानते, अपलाइन को बुरा भला कहते हैं। सर एक चीज हमेशा याद रखो कि अपलाइन एक ऐसा इंसान है जो आपको इस बिजनेस में सही मार्गदर्शन दे सकता है। क्योंकि जो इंसान 5% से क्राउन तक गया है वही मुझे बता सकता है कि 5% से लेकर क्राउन तक कैसे जाना है। जिस इंसान ने वेस्टीज कभी ज्वाइन ही नहीं किया है वो मुझे कैसे बता सकता है कि क्राउन तक कैसे जाना है। सो छोटी छोटी बातों को सर नजरअंदाज कर दीजिए इस बिजनेस में, ठीक है। किसी ने कुछ बोल भी दिया, कह भी दिया, कोई बात नहीं। जवाब आपको जुबान से नहीं देना है, तो किससे देना है सर? हाथ से देना है। हाथ से भी नहीं देना है मेरे दोस्त, जुबान आपको जो जवाब जो है वो आपकी सक्सेस से देना है बस। लोग बोलेंगे आपको, बहुत सारी चीजें कहेंगे, बहुत सारी चीजें आपके साथ होगी, कहीं ना कहीं आपको ऐसा भी लगेगा कि यार ये मेरे बस की बात नहीं है। बट सर ये बिजनेस में जो टिका रहता है वही आगे बढ़ता है सर। सिस्टम के साथ काम करो, ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करो, नॉलेज गेन करो, तैयारी करो, प्रैक्टिस करो, प्लान बताने की, प्रोडक्ट्स बताने की प्रैक्टिस करो, और बस हार्डवर्क यही आपको यहाँ पे लेके जा सकता है सक्सेसफुल, आपके ड्रीम्स की तरफ लेके जा सकता है। तो नेगेटिव थिंकिंग नहीं करनी सर, छोटी छोटी बातों में नाराज नहीं होना है, ठीक है। और एक गलती गोल ही नहीं है, क्या कर रहे कुछ पता ही नहीं। मैंने कहीं से एक चीज लाइन पढ़ी है गोल के बारे में कि लाइफ विदाउट अ सोल इज अ लाइफ विदाउट गोल, सॉरी लाइफ विदाउट अ गोल इज अ लाइफ विदाउट अ सोल। यानी कि जिनके शरीर में जिनके जीवन में गोल नहीं है उनके शरीर में आत्मा, मतलब वो शरीर जो है वो बिना आत्मा का शरीर है। लाइफ विदाउट अ गोल इज द लाइफ विदाउट अ सोल। गोल होना जरूरी है सर। क्या पाना है, क्या हासिल करना चाहते हो? फ्लैट लेना चाहते हो, गाड़ी लेना चाहते हो, कब तक लेना चाहते हो, कैसे लेना चाहते हो? ये गोल होना सर जिंदगी में बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर गोल्स अगर आपको पता होंगे तो गोल्स आपको डायरेक्शन, आपको दिशा दिखाता है, सही रास्ता बताता है कि जाना कहाँ है, ठीक है। पैसे कमाने हैं, किसके लिए पता ही नहीं, बस कमाने हैं, बाद में देख लूंगा आने के बाद, ऐसा नहीं होता है सर। गोल्स डिसाइड करो, लिख के रखो। बहुत से लीडर्स लोगों ने लिख के रखा है, चिपका के रखा है, मतलब दीवार पे, कि कब क्राउन बनना है, कब डायमंड बनना है, कब मर्सिडीज आएगी, ये सब लिखा है सर। गोल्स बार बार उसको देखते हैं तब जाके बिजनेस होता है सर। गोल्स इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस इंडस्ट्री। पॉजिटिव एटीट्यूड और गोल सेटिंग बहुत जरूरी है सर। गोल सेटिंग अभी हम लोग ने मेरे ख्याल से 2 से 3 सेशन चिंतन जी और मैंने गोल्स के ऊपर किए, राइट। तो गोल्स होना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग गलती करते कि गोल्स ही नहीं बनाते, राइट। लास्ट
एक टॉपिक मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा इसके बाद कि लॉकडाउन में कैसे काम करना है, लेकिन उससे पहले आप अगर अपनी जिंदगी में 3 फैक्ट्री बना दोगे तो चौथी आपको फ्री में मिल जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, ये टॉपिक बहुत जरूरी है। आपको जिंदगी में 3 फैक्ट्री बनानी है और चौथी जो है वो आपको फ्री में मिल जाएगी। यस, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ओके, मैं ये कह रहा था कि आपको 3 फैक्ट्री बनानी है, चौथी आपको फ्री में मिल जाएगी। ये मेरी गारंटी है, चौथी फ्री में मिल जाएगी। तो 3 फैक्ट्री कौन सी है? सबसे पहले आपको आपके सर में, दिमाग में बनानी है आइस फैक्ट्री। ठीक है, आपके माइंड में ये फैक्ट्री आपको बनानी है, आइस फैक्ट्री। कोई पैसा नहीं लगेगा इसके लिए, बट आप बना सकते हो। ठीक है, और एक जगह आपके टंग में, यानी कि जो जुबान है, उसमें आपको एक और फैक्ट्री बनानी है, शुगर फैक्ट्री। इसके लिए भी कोई इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है। ठीक है, बन जाएगी ये, अगर आप चाहोगे तो बन जाएगी। दोनों में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, एक भी पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दिमाग में आइस फैक्ट्री बनानी है, जुबान में शुगर फैक्ट्री बनानी है, और दिल में लव फैक्ट्री बनानी है। ठीक है, आइस फैक्ट्री, शुगर फैक्ट्री, लव फैक्ट्री, 3 फैक्ट्री आपने बना ली। मतलब दिमाग ठंडा रखना है, जुबान मीठी रखनी है और दिल में प्यार रखना है। अगर ये 3 फैक्ट्री, आइस फैक्ट्री, शुगर फैक्ट्री, लव फैक्ट्री, अगर आप बना लोगे तो चौथी फैक्ट्री आपको जीवन में फ्री में मिलेगी। ठीक है, ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। वो है सैटिस्फैक्टरी लाइफ, यानी कि शांति वाला, टेंशन फ्री जीवन। और ये आपको सिर्फ वेस्टीज में ही अप्लाई नहीं करना है, ये आप पर्सनल लाइफ में कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, आपके जॉब में, आपके ऑफिस में, हर चीज। और अप्लाई करके देख लीजिएगा। दिमाग ठंडा रखना है, जुबान मीठी रखनी है और दिल में प्यार रखना है। सैटिस्फैक्टरी लाइफ अपने अपने आप मिल जाएगी। आइस फैक्ट्री बनानी है, शुगर फैक्ट्री बनानी है और लव फैक्ट्री बनानी है, सिंपल है। और ये तीनों फैक्ट्री बनाने के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा। चौथी फैक्ट्री आपको फ्री में मिल जाएगी, ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। ठीक है, तो नेटवर्क मार्केटिंग में दिमाग ठंडा रखना है। थोड़ा सोचो सर, थोड़ा एक प्रैक्टिकल थोड़ा सा बनिए। ठीक है, लाइन ज्यादा है, कुछ लोग लाइन में पता है बोलते हैं कि अरे यार जल्दी करो, ये वो बिलिंग जल्दी करो, हम धूप से आए, बाहर से आए। आई कैन अंडरस्टैंड सर, बट यहाँ पे जितना ठंडा रहोगे उतना काम अच्छा होगा। यहाँ पे जितना मीठा बोलोगे उतना रिलेशनशिप बढ़ेगा। यहाँ पे जितना दिल में प्यार रखोगे लोगों के लिए, वेस्टीज के लिए, अपने लिए, तो उतना काम आगे बढ़ेगा। तो चौथी फैक्ट्री आपको फ्री में मिल जाएगी। जाते जाते एक चीज मैं कहना चाहूंगा, लॉकडाउन में काम कैसे करना है। पहली चीज, अपने आप को तैयार कर लो सर, क्योंकि ऐसा मौका नहीं मिलेगा, और मेरे ख्याल से ऐसा मौका मिलना भी नहीं चाहिए कि हम सब घर पे रहे और बाहर नहीं जा सके और इतनी क्राइसिस देश में आए। बट आप अभी अपने घरों में हो, कुछ टाइम सेव होता रहेगा आपके लिए। प्रोडक्ट्स के ऊपर नॉलेज बिल्ड करिए सर। हफ्ते में 3 प्रोडक्ट ले लो, 3 प्रोडक्ट के बारे में डिटेल नॉलेज ले लीजिए। आपको पता होगा कि हर मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग अराउंड हर सुबह प्रणाली दाते मैडम जो है, हमारे वेस्ट इंडिया के हेल्थ केयर ट्रेनर, जो अच्छी इतनी बढ़िया ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, उनके पास से नॉलेज ले लीजिए सर। आपको पता है हेल्थ वर्कशॉप के लिए 250 रुपीज होता है, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जूम ट्रेनिंग्स में आप घर बैठे बैठे नॉलेज ले पा रहे। प्रोडक्ट के बारे में जितना हो सके उतना नॉलेज बिल्डअप कीजिए, क्योंकि जब आप बाहर, जब लॉकडाउन खुलेगा, जब आप लोगों से मिलोगे, तब आपको प्रोडक्ट्स के बारे में बताना होगा, तो आपका नॉलेज होगी तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। प्लान बताना प्रैक्टिस कर लो। और लॉकडाउन का एक और चीज है, आज जिस तरीके की सिचुएशंस हो रही है, न्यूज में बहुत सारी चीजें चल रही है रिलेटेड टू जॉब, न्यूज़पेपर में बहुत सारी चीजें आ रही है। आपने जिन लोगों को पहले बोला रहेगा कि मीटिंग में आने के लिए और उन्होंने कहा रहेगा कि टाइम नहीं है, आज तो जूम ट्रेनिंग है, आज तो उनको सिर्फ घर बैठे 1 घंटा निकालना है, कहीं जाना नहीं, कहीं ट्रैवल नहीं करना है, राइट। तो आप उनको बोल सकते हो कि सर, जैसे आपने लास्ट टाइम कहा था टाइम नहीं है, मैं समझ सकता हूँ सर, बट आज आप जो है एक कॉन्सेप्ट को एटलीस्ट समझने के लिए आप अपने आप को एक दोबारा एक मौका दे सकते हो सर। 1 घंटा है ताकि आप समझ लो। करना नहीं करना हो तो बाद में सोचेंगे सर, लेकिन मैं चाहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है ये आप जान तो लो, ताकि जो नेगेटिविटी आपके इसमें है, कम से कम वो आपको डायरेक्ट सेलिंग के बेनिफिट्स तो पता चल जाएंगे कि क्या है। बाकी करना नहीं करना हो तो सर आपके ऊपर है। ठीक है, बट सर मैं जरूर चाहूंगा कि आप एटलीस्ट इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए सर। बराबर, जूम ट्रेनिंग में आप उनको इन्वाइट कर सकते हो, बहुत बढ़िया मौका है आज आपके लिए। बस एक ही चीज है सर कि तैयारी अच्छी करो सर, मेहनत करनी है सर नॉलेज वर्किंग पे, प्रोडक्ट्स नॉलेज, कंपनी प्रोफाइल और प्लान। बस एक मेरे ख्याल से बॉर्डर पिक्चर का डायलॉग है, या शायद इंटरनेट से मैंने कहीं पढ़ा था, द मोर यू स्वेट इन ट्रेनिंग
द लेस यू ब्लीड इन वॉर। ये आर्मी वाले लोग का या कमांडो वाले लोग का डायलॉग है। द मोर यू स्वेट इन ट्रेनिंग, जितना आप ट्रेनिंग में पसीना बहाओगे उतना जंग में आपका खून कम बहेगा। यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में जंग तो कुछ है नहीं, बट लेकिन जितना आप ट्रेनिंग में एफर्ट्स डालोगे, राइट, उतना आपको बिजनेस में आगे लेके जाने में तकलीफ नहीं होगी सर। ठीक है, जितना ट्रेनिंग में पसीना बहाओगे उतना जंग में खून कम बहेगा। ये आर्मी वाले लोग को सिखाया जाता है। डायरेक्ट सेलिंग में जितना आप ट्रेनिंग्स में, मीटिंग्स में, जितना आप नॉलेज बढ़ाने के लिए जब आप पसीना बहाओगे तो आपको अपने बिजनेस में पैसों के लिए ज्यादा एफर्ट्स नहीं करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आ सकता है। सो लॉकडाउन में फोकस करना है प्रोडक्ट नॉलेज के ऊपर, प्लान प्रैक्टिस के ऊपर, और लोगों को ज्यादा से ज्यादा जूम मीटिंग में लेकर आने के ऊपर। और नेटवर्क कैसे बढ़ाना है, नेटवर्क, हाउ टू बिल्ड नेटवर्क, 20 पावर टेक्निक्स। अभी 8 बजे की हमारी एक सेशन है, उसमें आप जरूर रहिएगा। हमारे पुणे से जो बिलोंग करते हैं डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, जो आज 20 पावर टेक्निक्स बताएंगे आपको कि कैसे आप जो है अपने नेटवर्क को बिल्ड कर सकते हो, कैसे आगे बढ़ा सकते हो। तो जाते जाते इतना ही कहना चाहूंगा कि थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल्थ, राइट। और जितनी भी गलतियां मैंने कही है वो नहीं करनी है, नीड आइडेंटिफाई करो सब, और प्लीज आगे से गलत गलत स्टेटस मत डालिएगा। ठीक है, याद रखो वेस्टीज का चेहरा आप लोग हो। कस्टमर की सोच अलग है, आपकी सोच अलग है, बाकी हिसाब किताब रखिएगा। ठीक है, गोल्स रखिएगा, नेगेटिव सोच नहीं रखनी है सर, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये सब नहीं करना है। यहाँ पर बड़ा चढ़ा कर नहीं बोलना है, इंटरेस्ट जरूरी है किसी भी काम में, शॉर्टकट कुछ नहीं है, नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखनी है। बिजनेस टूल्स ले लीजिए, किसके साथ काम करना है, राइट। प्रोस्पेक्ट की सोच अलग, आपकी सोच अलग, हर एक की नीड अलग अलग होती है। शुरुआत करने से पहले ये जान लो कि शुरुआत कैसे करनी चाहिए। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल्थ। ओवर टू यू चिंतन जी। थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। थैंक यू सो मच सचिन सर, आपने आपका वंडरफुल यहाँ पे आज सेशन लिया है। सो फ्रेंड्स, आज यहाँ पे आपने देखा होगा कि सचिन जी ने बहुत ही बेहतरीन लैंग्वेज में और एकदम ले लैंग्वेज में आज हमको सिखा दिया है कि जब आप बिजनेस को डेवलप करते हो तो आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है। तो ऐसी बेहतरीन ट्रेनिंग हम लोग आप लोगों के लिए लेते ही रहेंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि आज शाम को 8 बजे एक बहुत ही बढ़िया ट्रेनिंग आप लोगों के लिए लेके आए हैं, जिसका नाम है 20 पावर्स व्हाइल डेवलपिंग द बिजनेस। बहुत ही बेहतरीन ट्रेनिंग आप लोगों के लिए लेके आए हैं। तो यहाँ पे आज जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, मैंने ऑलरेडी लिंक शेयर कर दिया है, चैट बॉक्स में आप चेक कर सकते हो। मैंने जो लिंक भेजा है वो लिंक आप कॉपी कर लीजिए और 8 बजे की ट्रेनिंग में आप अटेंड कीजिए, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो भी बहुत ही बेहतरीन हमारे जो लीडर है वो लेने वाले हैं, जो पुणे महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, जिनका नाम है लीना खंडेलवाल जी, जो बहुत ही बेहतरीन ट्रेनिंग लेने वाले हैं। तो आज यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आधे घंटे के बाद वापिस से हम मिलते हैं। ज्यादा से ज्यादा आपके टीम मेंबर को आप लेके आइए ताकि उन लोगों को भी ये बढ़िया नॉलेज मिल सके। टिल दैट, थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ। ओवर टू यू सचिन जी, प्लीज।